So friends, welcome to day 4. Today we are going to cover very important topic, which is what is intraday. हम इंट्राडे में कैसे काम करें और क्या चीज होती है इंटर ट्रेडिंग के, क्या क्या एडवांटेज हैं और ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जो हमें हेल्प करेंगे एक इंट्राडे ट्रेड को सक्सेसफुल रनिंग करने में और उसे राइट करने में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्राडे क्या होता है थ्योरेटिकल, और फिर इसके पास जाएंगे इंडिकेटर्स में। ठीक है, तो फ्रेंड फर्स्ट से पहले इंट्राडे होता क्या है? बाइंग एंड सेलिंग अ स्टॉक ऑन द सेम डे इन ऑर्डर टू बुक प्रॉफिट ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेस। एक स्टॉक को मैं बाय करता हूं और उसको सेल कर देता हूं सेम डे और प्रॉफिट बुक कर लेता हूं मार्केट बनने से पहले, तो उससे हम बोलते हैं इंट्राडे। इट इज प्रॉपर्ली नोन एज डे ट्रेडिंग, इसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। टाइम स्पैन इज 9:15 AM to 3:15 PM. Also, you don't get ownership of stock and there is no compulsion to take the delivery. इंट्राडे में फ्रेंड कोई कंपल्शन नहीं आपको स्टॉक की डिलीवरी घर लेके जाने में। आय प्रॉफिट हो रहा है, आय बुक करो और स्टॉक को वहीं पर छोड़ के आओ। गोल ऑफ इंट्राडे is to reap benefit of trend and movement of that particular stock on the same day. सिंपल सी बात है। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि जो मुझे ट्रेंड मिला इंट्राडे में, मान लीजिए मैंने बजाज फाइनेंस पे शॉर्ट किया, कहां पर? यहां पर। ठीक है, और यहां से शॉर्ट करके मैं यहां पर आ गया 6140 से 6070, कितने पॉइंट? 70 पॉइंट। इसका मतलब मुझे ये जो बेनिफिट मिला है मैं इसको यही बुक करके जाऊंगा और मुझे घर लेके जाने की स्टॉक की कोई जरूरत नहीं है। जो बेनिफिट हो रहा है उसे सेम डे बुक करो। मान लीजिए आपने अदानी इंटरप्राइज से बाय किया और आपको ये मूवमेंट मिली सुबह की और यहां तक आप पहुंच गए, कितने पॉइंट? 175 पॉइंट। तो देयर इज नो कंपल्शन टू टेक द डिलीवरी, इसी कोई कंपल्शन नहीं है। आप चाहो तो इस प्रॉफिट बुक करके आज ही निपटा के घर जाओगे। गोल ऑफ इंट्राडे इज टू रीप बेनिफिट ऑफ ट्रेंड एंड मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द सेम डे। अरे वन मोर थिंग मैं बता दूं, भूल ही गया। किसको? लक्ष्य जी आपको अनम्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे ही स्क्रीन का भी स्टक हो जाए तो बता देना मुझे। आप हो गए अनम्यूट? हाँ सर। तो फ्रेंड पहला हमने बोला कि इंट्राडे में हम सेम डे स्टॉक को बुक बाय करते हैं और सेल करते हैं और प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं मार्केट बनने से पहले। इसे पूरा हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। इट इज प्रॉपर्ली नोन एज डे ट्रेडिंग। टाइम स्पैन जो होता है, ड्यूरेशन, वो है 9:15 AM से 3:15 PM. ऑल्सो यू डोंट गेट ओनरशिप ऑफ स्टॉक एंड देयर इज नो कंपल्शन टू टेक द डिलीवरी। फ्रेंड कोई कंपल्शन नहीं है कि स्टॉक को घर लेके जाने की। अगर प्रॉफिट हो रहा है बुक कीजिए और वही छोड़ दीजिए। गोल ऑफ इंट्राडे टू रीप बेनिफिट ऑफ ट्रेंड एंड मूवमेंट ऑफ दैट स्टॉक इन द सेम डे। गोल क्या है? गोल यही है कि अगर मुझे ट्रेंड मिला है इसको मैं इंजॉय करूं, ट्रेंड को प्रॉफिट बुक करूं और छोड़ दूं। पर्पस यही कि जिस ट्रेंड को मैं आइडेंटिफाई करूं इसमें एंट्री लूं और प्रॉफिट बुक करके एग्जिट। रिजल्ट, traders are closed out on the same day, so the profit or losses, if any, are either credited or debit to the trading account. रिजल्ट क्या है कि सेम डे मैंने स्टॉक को बुक की एंट्री और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसे मैंने सेम डे अपने अकाउंट में बुक की है। प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट होएगा और लॉस हुआ है तो डेबिट हो जाएगा मेरे डीमेट से। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज, यू रिक्वायर लेस प्रिंसिपल अमाउंट इन इंट्रा ट्रेडिंग। पहला एडवांटेज, हमें बड़ा कम प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए इंट्रा ट्रेडिंग के लिए। सेकंड, you get the opportunity to make substantial profit as you don't have to wait for days, month of profit. अगर मुझे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है तो मुझे दिन, वीक्स या मंथ्स, डेज, वीक्स और मंथ्स की वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं सेम डे प्रॉफिट को बुक करूंगा और अपने ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। थर्ड एडवांटेज, you don't require to lock in your money for a longer period of time. With this you can have money to make other frequent trade. तीसरी कंडीशन, कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड मुझे अपना पैसा ब्लॉक करने की। मान लीजिए मुझे आज इस ट्रेड में पैसा बना है तो मैंने इस ट्रेड को एंजॉय किया है और यहाँ फ्री हो गया प्रॉफिट बुक के और अगले ट्रेड की वेट कर रहा हूँ कि अगला कौन सा ट्रेड आएगा तो मैं पैसा वहां लगाऊंगा। इट मीन्स मैं अपना स्विंग ट्रेडिंग की तरह अपना पैसा ब्लॉक नहीं करूंगा। अगर मुझे ये ट्रेड मिला इंट्राडे का तो इस ट्रेड को बाय करूंगा और यहाँ पर एग्जिट करके फ्री हो जाऊंगा। मुझे कोई कंपल्शन नहीं है पूरा दिन बैठने की प्रॉफिट की। प्रॉफिट को सेम डे बुक करना है और जो पैसा मेरा फ्री हुआ प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से मेरी कैपिटल फ्री हुई, फिर मैं अगला ट्रेड ढूंढूंगा। इट मींस we don't require to lock in money for a longer period of time. With this we can have money to make other frequent trade.
जैसे ही मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, मेरी कैपिटल फिर से फ्री हो जाती है और फिर मैं अदर फ्रीक्वेंट ट्रेड के लिए दोबारा मेरे पास पैसा आ जाता है। फोर्थ, you can get leverage on your trading capital. This leverage facility varies from broker to broker. अब फ्रेंड लेवरेज दो तरह की होती है। पहले लेवरेज कौन सी मिलेगी आपको? पहली लेवरेज मिलेगी आपको ये, कौन सी? जो हमने बताया कि अगर मान लीजिए मुझे एचडीएफसी बैंक को बाय करना है, इसका प्राइस है लक्ष्य से स्क्रीन दिख रही है ना चार्ट? यस यस सर यस। एचडीएफसी बैंक आई हैव टू बाय, मेरे पास तो कैपिटल बहुत कम है यार, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, 1500 का शेयर है, हाउ कैन आई अफोर्ड 100 क्वांटिटीज? फ्रेंड दिस इज अ ट्विस्ट, क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मुझे खाली 32,000 चाहिए। अगर मैं इसे डिग्री उठाऊंगा तो मुझे चाहिए 1,58,000। इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पे क्लिक करूंगा इंट्राडे में और 32,000 की कैपिटल पे अपने स्टेट की 100 क्वांटिटी बाय कर लूंगा। अब एक और ट्विस्ट, दूसरा ट्विस्ट क्या है? जब भी आप पोजीशन बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, तो एक बार मैं चेक करना, मार्जिन ट्रेडिंग आपको लिमिट मिलती है इंट्राडे की 1,75,000, 50,000, 2 लाख। जैसे आपकी कैपिटल होती है, उस कैपिटल के बेस पे, आपके पोर्टफोलियो के बेस पे ब्रोकर आपको लिमिट देता है कि भैया 1.5 लाख की लिमिट दे रहा हूँ, खेलो। वो इससे अलग है, ये तो अलग है। ये वो चीज हो गई कि जो आपको यहाँ पर ये ब्रोकर दे रहा है इंट्राडे का, और एक कौन सी कैपिटल होगी? एक वो होगी जो आपको लिमिट देता है कि आपके पोर्टफोलियो केस में मैंने आपको इंट्राडे का 1.5 लाख रुपए दे दिया है, इसे खेलो, 2 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर देना। अगर मेरे पास 1.5 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है और मैं चार्ट का पक्का हूं, तो क्या करूंगा? 1.5 लाख को यूज करूंगा, एंट्री लूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, एग्जिट, फिर दोबारा बुक करूंगा, एंट्री लूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, निकल जाऊंगा। मुझे पेमेंट कब करनी है? जब मैं आज का दिन क्रॉस कर दूंगा, तब मुझे 2 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो वहां मेरे अकाउंट से फंड जाएंगे। अभी किसके फंड यूज कर रहा हूँ? ट्रेडर के। जा बेटा खेलो, मतलब वो एक हमें कह रहा है कि जाके खेलो आप, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, अगर लॉस हुआ और अगर डिलीवरी लेके चले गए तो 2 दिन में पेमेंट जमा कर देना, वरना अपने आप कट जाएगा शेयर, ठीक है। तो एक तो ये लेवरेज हो गई जो मेरे ट्रेड पे डिपेंड कर रहा है, ये मुझे मिल रही है क्योंकि मैं इंट्राडे यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर 100 क्वांटिटी देखो मैं बाय कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और सिर्फ कितनी? सिर्फ मुझे 32,000 चाहिए। चलो मैं तो बिगनर हूँ यार, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है यार, तो 50 ले लो आप, 15,000 तो चलेंगे। 15,000 में आपके 50 क्वांटिटी आ रही है, और यार ये एचडीएफसी बैंक है, ये जब चलता है ना एक साइड भी, तो 25-30 पॉइंट तो ऐसे ही दे जाता आपको। ये देखो आज कहाँ पर ओपन हुआ, 16,500 कहा गया, 1582, 20 पॉइंट, 50 शेयर शॉर्ट क्यों थे? कितने पैसे बनते? 1,000 रुपए। और क्या चाहिए? 50 क्वांटिटी, 15,000 के हिसाब से मैं 50 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी मेरे को कितने मिल रहे हैं? 20.50। और अगर मैंने 1,000 पे, और अगर मेरे पास 31,000 होते तो क्या करता मैं? यहाँ पर मैं बाय करता, यहाँ मैं सेल करता 100 क्वांटिटीज, ठीक है। 100 क्वांटिटी मैंने क्या की? शॉर्ट सेल कर दी। ये शॉर्ट सेल का ट्रेड था ना हमारा। यहाँ पर डाली 100 क्वांटिटी, ठीक है। इसे डाला मैंने, क्योंकि एक और चीज, शॉर्टिंग सिर्फ इंटरडे में होगी, ठीक है। शॉर्टिंग्स इंटरडे में होगी, 3:15 बजे आपका ट्रेड अपने आप कट जाएगा अगर आप ना भी काटो तो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया? 100 शेयर के, 32,000 की कैपिटल है, मैं 100 शेयर शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कितने पॉइंट नीचे गिरा? 20 पॉइंट। 100 इंटू 20, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट। पैसा किसका? ब्रोकर का। प्रॉफिट किसका? मेरा, ठीक है। सिर्फ मुझे क्या देनी है? इंटरडे की ब्रोकरेज। तो लेवरेज जो मिल रही है आपको, ये क्या है? यू कैन गेट लेवरेज ऑन योर ट्रेडिंग कैपिटल। दिस लेवरेज फैसिलिटी बेस्ड फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। ये लेवरेज जो है ब्रोकर टू ब्रोकर डिफरेंट है। अब ये है 4 एडवांटेज। अब हर चीज के एडवांटेज है, वैसे डिसवांटेज भी होते हैं। पहला डिसवांटेज, वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंज इज रिस्क। इंटरडे ट्रेडिंग इज वेयर मैनी लूज देयर इनिशियल कैपिटल। सबसे पहला प्राइमरी चैलेंज है रिस्क। इंटरडे वो जगह है जहाँ काफी लोग अपनी इनिशियल कैपिटल लूज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। Second, full-time attention and with precision. People think it's easy, while it's not. It requires a lot of commitment. Full time की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड। हमने ये चीजें डिसाइड की थी डेमो में, अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे। इन 3 टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी है, तो इन टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करके भी पैसा बना सकते हैं। थर्ड, वोलेटिलिटी कैन वाइप आउट योर एंटायर प्रॉफिट। अगर स्टॉक में वोलेटिलिटी आई और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा। तो फ्रेंड, वोलेटिलिटी आई तो क्या दिक्कत है? हमने यहाँ पर आज अदानी एंटरप्राइज में मान लीजिए एंट्री की, ठीक है, सुबह, और यहाँ पर मुझे इंडिकेटर कह रहा है एग्जिट करना है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ से चार्ट से चलो, मैं तो यहाँ पर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है।
1500 में बाइंग की और ये सिंडिकेटर पे 1588 में निकल गया, तो 88 पॉइंट मुझे मिल गए। जो मर्जी नीचे कैंडल बन जाए, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस साथ साथ ट्रेल कर रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को करना है ट्रेल, वो भी कवर करेंगे। नाउ ये वैसे फ्रेंड थ्योरेटिकल है, आपको इसकी पीपीटी मिलेगी, उसमें आप पढ़ लेना। नाउ कैश मोमेंटम लिक्विडिटी, it is important for trader to enter a trade with momentum and which has volatility। सबसे पहला पॉइंट, ये ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ट्रेड में एंटर करो जिसके अंदर मोमेंटम हो और जो थोड़ा वोलेटाइल हो। इट शुड बी हाईली लिक्विड सो दैट वी कैन बाय एंड सेल इट एनी टाइम। वो स्टॉक हाईली लिक्विड होना चाहिए, मतलब तो बायर सेलर दोनों होने चाहिए, ताकि हम जब मर्जी चाहे बाय कर सके और सेल कर सके। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लगाता हूँ कि मुझे तो एचडीएफसी बैंक सेल करना है 1584, और मेरे को देखने को मिल रहा है कि इसका अभी का लो बना हुआ है मान लीजिए ये कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक आ गया आपका यहाँ पर ऊपर 1600 में। लक्ष्य जी दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. दिख रही। अब ये मेरा लो क्या बना होगा, मेरा तो ये बना था, ठीक है, अगली कैंडल कर गई कवर, तो कहां पर मुझे क्या, मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे कहाँ शॉर्ट करना है, मुझे शॉर्ट करना है जब तक डे का लो ना तोड़े। आप कहते हो ना कि सर आप हमेशा लिखते हो सेल बिलो दिस, बाय बाय अबव दिस, वो क्यों लिखता हूँ कि मान लीजिए अगर ये 1598 का लो बन चुका है और स्टॉक 1600 पे खड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 पॉइंट की वेट करूंगा। मेरी एंट्री कब होगी, जो लो बन चुका है, आज मैं शाम के 7:30 में ट्रेड करने बैठा हूँ, जो अभी का लो बन चुका है वो मेरे लिए एक क्या है, उससे आप गीता कह लो, जो मर्जी कह लो ना, लक्ष्मण रेखा कह लो। लक्ष्मण रेखा क्रॉस कब करूंगा, जब वो लाइन टूटेगी, तब मैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस करूंगा, तब मैं अपने ट्रेड लूंगा। तो इसका मतलब अगर ये अभी लो बन गया है तो मेरी एंट्री कब होगी मेरी एंट्री होगी ब्रेक करें। इसके नीचे 1597 नीचे, उसके नीचे एंट्री हुई और शॉर्ट का पुलट। तो इसका क्या मतलब है, अगर कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ऑर्डर लगाते हैं कि भैया स्टॉक को मैं बाय कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, मुझे एचडीएफसी बैंक को बाय करना है, 100 शेयर बाय करने हैं। चार्ट क्या दिखा रहा है, अरे चार्ट दिखा रहा है 1605 आ गया, चलो मैं 1606 पे बाय करता हूँ, ठीक है, वो मैंने यहाँ लगा दिया प्राइस 1606। बट आपने क्या देखा, मेरा ट्रेड तो लगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बायर्स ही नहीं थे, सारे सेलर्स ही सेलर्स थे। सुबह मार्केट खुलते ही सेलिंग ही शुरू हो गई, तो इसका मतलब मेरा ट्रेड ऊपर 1606 का पड़ा ही रह गया, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे कब करना है, मुझे अगर कभी भी किसी, कई बार हम देखते हैं स्टॉक को बाय करते हैं यहाँ से कि यहाँ का बॉटम बना है, यहाँ स्टॉक आ गया, मैं चलो यहाँ 2020 पे बाय कर लेता हूँ। बट आप देखो स्टॉक नीचे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कोई सेलर नहीं है, बायर ही बायर है, तो स्टॉक वहीं से खड़ा खड़ा ऊपर चला जाएगा और आपका ऑर्डर वही खड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे ये कैंडल दिख रही है तो या तो मार्केट में भी बाय कर सकता हूँ, मैं अपने ऑर्डर पे क्या लगा दूं, मैं अपने ऑर्डर पे मार्केट लगा दूं, जो मार्केट का रेट चल रहा है उस पर मेरा अपने आप उठ जाए स्टॉक, ठीक है। मार्केट का रेट क्या है, दो चीजें होती हैं, एक तो मैं अपने कदम में बाय करूंगा, बट हो सकता है आपका ऑर्डर लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सेलर नहीं है, प्राइस है 1608 और आप कह रहे हो 1600 में लूंगा, थोड़ा सस्ता मिलेगा, और 1608 से ऊपर जाते जाते 50 लगे और आपका ऑर्डर वही पड़ा रह गया ओपन में। क्यों एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई सेलर नहीं था और सारे बायर से, और बायर स्टॉक को ऊपर ही ले गए, तो आपका ऑर्डर वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। तो इसलिए हमें या तो इधर बाय की कंडीशन में मार्केट सेलेक्ट कर लें हम, या लिमिट कर लें। लिमिट करोगे नीचे के हिसाब से, तो हो सकता है ये लिमिट कब काम आएगी, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ एचडीएफसी बैंक देखा 1605 आ गया, अब नीचे आ गया। अब देखो जो मैं कहता हूँ बाय अबव दिस, उसका एडवांटेज समझो। लक्ष्य जी मैं बाय अबव दिस को कहता हूँ, ये सुबह ही कैंडल बनी 1606, अगर मैं इस राइट। कैंडल में बाय कर लूंगा तो क्या होएगा, मैं तो नीचे धड़ाम से गिर गया, नीचे। राइट। तो यहाँ से मेरी सेलिंग, ये मेरे लॉसेस शुरू हो गए। तो यस। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बाय करना है, क्योंकि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करेगी तो फिर ऊपर ही निकलेगी, ठीक है। राइट। अब जैसे आज मैं टेक महिंद्रा बोला, टेक महिंद्रा शॉर्ट करना है 1500 1106 पे, आप देखो नीचे क्या बन गई, नीचे बन गई हैमर, हैमर बन गई, तो ऊपर ही निकल गई, फिर वो नीचे आई नहीं, ठीक है, इस कैंडल पे हैमर बन गई, इस वजह से बाइंग आ गई और ये सेलिंग यही खत्म हो गई।
और मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला, ये इस कैंडल ने इसकी पहले कैंडल का हाई तोड़ दिया। तो जो कल हमने पढ़ा, आज हमने जीता था, उसे देखा अपने सामने, वो भी लाइव मार्केट में, कि क्यों हमारी सेलिंग फेल हो गई, क्यों शॉर्ट सेल नहीं हुआ, क्योंकि नीचे हैमर बन गई। तो ये चीजें आपको बताएंगी कि अगर जगप्रीत से भी शॉर्ट सेल कह रहे हैं तो पैटर्न फेल हो रहा है, क्योंकि नीचे हैमर बन रही है, इस वजह से सेलिंग नहीं हो रही। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि सर ऊपर जाके आपने कहा बाइंग आएगी, बाइंग आई और टच होकर नीचे आ गया, भैया वो इसलिए क्योंकि फिर कैंडल नीचे ऐसी बन गई ना। ये देखिए, अब ये क्या बनी है, ये इसके आगे ऊपर क्या बनी, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, Right. इसका लो तोड़ा, इस कैंडल लो तोड़ा, तो उसका देखो Yeah. ये कुछ नहीं कर पाई, फिर दोबारा से नीचे, क्योंकि पैटर्न इसका लो टूट चुका था। इन्वर्टेड हैमर की पहले कैंडल लो टूटा, इन्होंने तोड़ा, ये रेड कैंडल ने तोड़ा, फिर नीचे बनी ब्रिटिश कैंडल, फिर क्या बन गई है, मोरोबोजो। ठीक है, ट्वीजर बॉटम, दो कैंडल एक जैसी, फिर बाइंग आई, फिर दोबारा क्या बना, फिर दोबारा शूटिंग स्टार, फिर दोबारा नीचे आ गई और पैटर्न कंफर्म बेरिश, फिर नीचे। तो इस बार ये बाइंग भी फेल हो गई, नीचे से फिर ऊपर गया, वहां भी बाइंग हुई, फिर दोबारा शॉर्टिंग हुई, बट शॉर्टिंग क्या थी, यहाँ थी 1115 पे, तो फायदा ही नहीं था, क्योंकि मैं इंडिकेटर देख रहा हूँ, इंडिकेटर में इसके नीचे शॉर्ट करना है, और यहाँ पर साइडवेज होगी, ये देखो। Right. इसलिए तो इसका मतलब कई बार हम लोग ऑर्डर लगाएंगे सेल का, बाय का लगाएंगे, तो अगर सैलरी नहीं है तो आपके उसमें बाइंग, सैलरी नहीं है तो स्टॉक नीचे आएगा नहीं। आपने 1100 पे अपना ऑर्डर लगा दिया, वो स्टॉक ऊपर ऊपर भाग गया, क्यों, क्योंकि कोई बायर नहीं, कोई सेलर नहीं था, वो स्टॉक नीचे आया नहीं, वो वहीं से नीचे घूम गया और आपका ट्रेड यही का ये लगा गया। आपने कहा मैं 2215 पे लूंगा, कैंडल ऊपर आ रही है, मैं तो यही नीचे लूंगा, बट देख रहे हो तो यहाँ पर सेलर आए नहीं, और बायर उठा के ऊपर ले गए और आपका ऑर्डर यही खड़ा रह गया, एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो इसलिए कई बार हमें मार्केट में बाय करना पड़ता है, क्योंकि सेलर्स नहीं होते तो नीचे आता ही नहीं स्टॉक। फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर टू एंटर अ ट्रेड व्हिच हैज मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी। सबसे पहले स्टॉक में मूवमेंट होना चाहिए और वोलेटाइल होना चाहिए। अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं है और वोलेटाइल नहीं है तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि साइडवेज में कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। सेकंड, it should be highly liquid so that we can buy and sell it anytime. Third, if it carries good volume and hence it become easy to buy or sell at any time. Also compare the volume of last day versus first of the day. हमने कहा था ना कि अगर हमें मान लीजिए कोई ट्रेड भी लेना हो तो हम क्या करना है, मान लीजिए कल आपको किसी स्टॉक में बाय करना है, लेट्स से अदानी की बात कर लेते हैं, कल मुझे अदानी में बाइंग करनी है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ आज के दिन में कितने ट्रेडर उसे घर लेके गए, बस 20%। 2,69,00,000 ट्रेडर्स ने एंट्री ली, सिर्फ 54 लाख ट्रेडर घर लेके गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आज ही खाया पिया और आज ही छोड़ दिया, कोई घर ही लेके नहीं गया। इस मूवमेंट को आज ही इंजॉय किया और यहीं पर ही खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब है कि खाया पिया खत्म किया, घर लेके नहीं गए ड्यूटी। इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है, अभी भी ट्रस्ट नहीं है लोगों। ठीक है, इसके अगेंस्ट में देखते हैं एक और चार्ट, रिलायंस नीचे आया और ऊपर फिर बाइंग आ गई। अब देखते हैं इसकी कितनी ड्यूटी उठी है लोगों। 56%। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। अब डिफरेंस देखो, क्यों, पता है क्यों, क्योंकि हर स्मार्ट ट्रेडर को पता है कि 2300 पे इसकी बाइंग है और यहाँ पर लोग पकड़ के गए स्टॉक्स को। 56% ट्रेडर घर लेके गए गिरते हुए स्टॉक को, क्यों, कि हर एक को पता है लाए जब भी 2300 में आए थाली सजा लो। जिसको चार्ट देखने आते हैं वो यहाँ छोड़ेगा नहीं, वो उठाएगा। और आपके सामने है, आज सारा दिन स्टॉक नीचे गिरा, ये आज की कैंडल है, ये आप लोगों के सामने आज की कैंडल है। ये देखिए, दिस इज टुडेज कैंडल। सुबह से नीचे गिर रहा है और फिर भी जाते हुए डिग्री उठी है, क्यों, बिकॉज प्राइस 2329, हर एक को पता है कि हो सकता है अंबानी जी हमें 2300 पे आने का मौका नहीं दे, यही से घुमा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये यही से रिवर्सल ले ले, 2300 भी ना आए। तो इसका मतलब गिरते हुए स्टॉक में भी 56% ट्रेडर घर लेके गए। समझ गए, इसका मतलब क्या है, ये गिर रहा है और लोग बाय कर रहे हैं, ये गिर रहा है लोग बाय कर रहे हैं, क्यों, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये फर्क है रिलायंस और अदानी में। अदानी नीचे भी 1000 पे आ जाएगा तो भी आप लोग नहीं उठाओगे, क्योंकि ट्रस्ट नहीं बन रहा ना। और रिलायंस
2300 में भी नहीं आ रहा, फिर भी लोग उठा रहे, गिर रहा है फिर भी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है कि ये जब भी 2300 आएगा यहाँ पर बाइंग आएगी आएगी। और ये इसकी हिस्ट्री है फ्रेंड्स, ये तो आपके पिछले बैच वालों के मैंने पैसे बनवाए हैं, ये तो हिस्ट्री है इसकी। ये देखिए, ये देखिए, ये 6 फरवरी का बैच, 6 फरवरी की कैंडल। ये तो ये 150-200 पॉइंट के मुंह तो आपको वैसे ही दे देगा। ले लो 50 स्टॉक, ले लो 20 स्टॉक, 20 इंटू 200 4,000 रुपये आपके वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, कितने पैसे लगे? 2400 इंटू 20 स्टॉक 46,000। कितने पैसे मिल रहे हैं? 4,000 रुपये, 10%। एफडी भी नहीं देती, ठीक है, एफडी भी नहीं देती इतना। तो इसका मतलब ये ट्रस्ट होता है कि जो स्टॉक गिर रहा है, गिरते हुए स्टॉक में 56% ट्रेडर घर लेके गए। तो हमें क्या करना है, कल अगर रिलायंस पे काम करना होगा तो हमें ये पता चलेगा कि आज की डिलीवरी 56% है। इसका मतलब क्या है, कल हो सकता है मार्केट बुलिश खुले तो सुबह खुलते ही आपको अपने रंग दिखा दे ऊपर के। ये देख रहे हो, ये कल सुबह ही आपको अपने के अपने रंग दिखाते हैं। नीचे हैमर बनी है और फिर नीचे क्या बनी है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और कल हो सकता है कल यही से ऊपर की यात्रा शुरू हो जाए। तो कल अगर आपको ऊपर की यात्रा शुरू होती है तो आपको ये बदल गया आज इतनी डिलीवरी उठ चुकी है। और पहले 1 घंटे कल सुबह की डिलीवरी देख लेना 10:30 बजे तक कितने इस पर वॉल्यूम चल रहे हैं, वॉल्यूम चेक कर लेना। So if it's getting good volume, hence become easy to buy or sell at beginning return. Also compare the volume last day versus first hour of the day. जब भी ट्रेड कर रहे हो पिछले दिन का वॉल्यूम देख लो वर्सेस फर्स्ट आवर ऑफ द डे, पहले 1 घंटे का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पीपीटी नहीं दिख रही है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाउएवर, अब आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes. We need to be cautious while entering those late. A late entry should be avoided and we should refrain from entering those where pace of the both momentum liquidity gets low. फ्रेंड सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये स्टॉक मार्केट वो नहीं है कि जब आंख खुली अरे अदानी इंटरप्राइज भाग रहा ले लूं। नहीं, लेट एंट्री शुड बी अवॉइडेड। अगर एंट्री करनी है तो यही से करो, ऊपर टॉप पे मत सोचो कि मैं अब ले लेता हूँ। नहीं, ये देखो क्या होएगा फिर। तो इसका मतलब इस स्टॉक मार्केट में लेट एंट्री इंटरडे में कभी मत करना। एंट्री कब होनी चाहिए, मुझे शॉर्ट करना है तो बिल्कुल यही से करूं, क्योंकि नीचे जाके करूंगा तो और बाइंग आ जाएगी। और मुझे बाय करना है तो बिल्कुल नीचे से करूं जब इंडिकेटर मुझे कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाके सेलिंग आ जाएगी। इसका मतलब अ लेट एंट्री शुड बी अवॉइडेड एंड वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंट्रिंग दोज वेयर प्राइस ऑफ बोथ मोमेंटम लिक्विडिटी गेट्स लो। जहां पर मोमेंटम लिक्विडिटी खत्म हो जाए वहां पर एग्जिट, वहां पर एंटर ही नहीं करना है। When trading volume is higher, you will have an easier time buying and selling large or small quantity of stock. Each transaction must have a buyer and a seller. For example, to buy a stock, a seller must sell to you, and for you to sell, a buyer must buy food. सिंपल सी बात है। मैंने एग्जांपल दिया, टीवी पे आके कहते हैं जी ये बाय कर लो, क्यों? उन्हें सेलर चाहिए होते हैं। सर जब भी टीवी देख के बाय करते हो स्टॉक नीचे क्यों आए थे? क्योंकि भाई वो वहां बेचने आए, उन्हें सेलर चाहिए। तो इसका मतलब टीवी की मत सुनो, चार्ट की सुनो। चार्ट है, कह रहे अगर टीवी में आके बोल रहे हैं अदानी इंटरप्राइज बहुत मेरे को बुलिश लग रहा है, अब ले लीजिए यहाँ से, और आपको चार्ट दिख रहा है बिलिश, तो इसका मतलब वेट। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी मुझे सेल करना है तो मुझे बायर चाहिए। वो कौन है? जो टीवी देख रहे हैं व्यूअर्स। और जब भी मुझे बाय करना है तो कोई ना कोई सेलर चाहिए। तो इसका मतलब ये हमेशा 2 ट्रांजेक्शन होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। जब भी आप बायर करते हैं, अगर कोई सेलर नहीं है तो इसका मतलब वो स्टॉक आपके टर्म्स में आएगा ही नहीं। अभी हमने एग्जांपल शेयर किया था ना कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बाय करने का मैंने ऑर्डर लगा दिया, बट नीचे आया नहीं एम्फोसिस, वो वहीं से ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि वहां कोई सेलर नहीं था, सारे बायर से वो स्टॉक को ऊपर ही ले गए और मेरा ऑर्डर यही का यही पड़ा रह गया। ठीक है, तो अगर सेलर नहीं है, सिर्फ बायर ही बायर है, तो स्टॉक ऊपर ही भागेगा। और अगर बायर्स है, कोई सेलर नहीं है, तो स्टॉक नीचे नहीं आएगा। Right. अब ये हम सब चीजें एक बार चेक कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी आप लोगों के लिए। एक बार बताता हूँ इंटरडे में, इसे ये तो हम वैसे डेमो करके आए हैं। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया था कि डेली सुबह हमें investing.com पे जाना है, वो 3 चीजें देखनी है। उसके बाद हमें सिंगापुर निफ्टी के चार्ट पे आना है, फिर सिंगापुर निफ्टी का ट्रेंड देखना है हमें। आई थिंक वो सर्वर इशू है। फिर सिंगापुर निफ्टी का चार्ट देख के हमें आना है NSE.com पे। इस पे आके हमें क्या देखना है, एडवांसेस डिक्लाइन, डिक्लाइन 36, एडवांसेस 14। इसका मतलब मार्केट आई सेलर्स की थी,
तो इसका पैसा का बना, पैसा बना 36 स्टॉक्स गिर रहे थे और खाली 14 ही ऊपर आ रहे थे। तो इसका मतलब मुझे जब तक स्कैनर्स नहीं है आपके, वैसे मैं आपको स्कैनर्स दे दूं तो स्कैनर्स में आपको देखिए, अगर आज सुबह की बात करें तो ये 6 स्टॉक हैं और इन सब इनमें मूवमेंट आया तो 9:15 पे इनको रन करना है और उसके बाद अपनी सर एंट्री बनानी है। सर स्क्रीन आपकी मूव नहीं कर रही है सर। वेट पीपीटी वेट में वेट मार्केट ट्रेंड लिखा है। वेट वेट वेट, अब आ गई है हाँ सर अभी ठीक है। सीमेंस। जैसे अब हमने यहाँ पर स्कैनर को रन किया, ठीक है, सीमेंस, और यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी वही स्टॉक है, टेकएम, टीसीएस, इन्फी। बट मुझे क्या करना है, मुझे ये वाले के देखने हैं, ठीक है। अगर मैं एंट्री करने बैठा हूँ, लेट्स से 11:30 आया हूं, तो मैं इसको आके रिफ्रेश करूंगा, फिर क्या होगा, फिर मुझे लेटेस्ट स्टॉक दिखाएगा, जो स्टॉक उस टाइम सेलिंग के उस पर आए। टॉप 5 गेन है, टॉप सेलर। पहला स्टॉक अदानी पोर्ट, ऊपर नहीं गया, फिर दोबारा बाइंग आ गई। इसका मतलब जैसे ही स्कैन इस पे वॉल्यूम आया, फिर से बाइंग का बन गया। दूसरा स्टॉक कोल इंडिया, खोलते ही बाइंग, फिर ऊपर जाके स्टैगर हो गया, मतलब मूवमेंट वीक, फिर यहाँ से सेलिंग। तीसरा स्टॉक बीपीसीएल, फिर अदानी एंटरप्राइज। तो ऐसे कौन से स्टॉक हैं, जो 14 स्टॉक में से 5 स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम मोमेंटम था, जो गिरती मार्केट में भाग रहे थे, वो थे ये टॉप गेनर। और 36 स्टॉक्स नीचे गिरे, उसमें 5 स्टॉक जो सबसे ज्यादा नीचे गिरे, वो है टॉप लूजर। जो मुझे किस में काम करेंगे, ये मुझे हेल्प करेंगे शॉर्ट करने में। ये देखिए 86.75 पे कंफर्म हो गया कि ये शॉर्टिंग का ट्रेंड है। इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल और ये वीवर लाइन के नीचे आ गया, वो कहाँ तक आ गया, 55.36। इसका मतलब 140 पॉइंट का मुझे मूव मिला है, 140 पॉइंट, ठीक है। सेकंड कैंडल, सेकंड स्टॉक एक्सिस बैंक, पहली बनी थी बड़ी कैंडल, उसका ये नीचे आ गया और यहाँ पर आके 860 से 848, फिर दोबारा बाइंग आई, फिर बाइंग फेल हुई, फिर दोबारा सेलिंग, तो दोबारा 844 पे आया और सुबह कहाँ से गिरा था 865। इसका मतलब जब मुझे बाय करना है, तो अगर स्कैनर में स्टॉक नहीं आ रहे तो मैं इनमें से पकड़ सकता हूँ। ये वो स्टॉक्स हैं, जब आप बाय करने बैठे उसे रिफ्रेश करो, जिनमें बाइंग है, और ये वो स्टॉक है जिनमें सेलिंग है। तो ये मेरे सेलिंग के स्टॉक्स होंगे और ये मेरे होंगे बाइंग के स्टॉक। ये सुबह सुबह रन करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद टाइम फ्रेम की हमने बात की थी कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने तो हमें 3 टाइम फ्रेम में काम करना है। पहला टाइम फ्रेम होगा मेरा 15 मिनट का, और एक टाइम फ्रेम होगा मेरा 5 मिनट का। मान लीजिए मुझे स्टॉक में एंट्री लेनी है अदानी। पहले 5 मिनट के चार्ट में मुझे क्या दिखा आज, इतनी बड़ी कैंडल, कौन सी, हैमर। ये मुझे क्या बता रहा है कि बायर्स आ चुके हैं। तो मैं साथ में क्या देखूंगा, साथ में लगाऊंगा 15 मिनट का चार्ट भी, क्योंकि सुबह आधा घंटा तो हुआ नहीं ना, और जब मार्केट खुली तो आधे घंटे चार्ट तो खाली है। आप क्या करोगे, एक 15 मिनट का चार्ट लगा लो, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि बड़ा ट्रेंड बुलिश है, और ये आपको बताएगा कि बीच बीच में सेलर आ रहे हैं। तो हमें 5 मिनट के चार्ट में एंट्री करनी है। अगर ये देखिए आज 5 मिनट के चार्ट ने सबसे पहले बता दी ये कैंडल फेल हुई और सेलर आ गए, ठीक है। और 15 के चार्ट में मुझे बताया कि बीच ट्रेंड है। 30 मिनट के बाद मुझे क्या दिखा, 30 मिनट के बाद मुझे ये कैंडल दिखी, सिर्फ एक ही कैंडल, इतनी बिरिश, कि आज बिरिश ट्रेंड बन चुका है। बट जब मार्केट खुली थी तो आधे घंटे की वेट थोड़ी करूंगा मैं पहले 5 मिनट का रवैया देखूंगा। पहले 5 मिनट कैंडल में मुझे बता दिया कि आज मार्केट का ट्रेंड ग्रीन था और यहाँ पर अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर मैं 15 मिनट का वेट कर रहा हूँ तो 15 मिनट मुझे ट्रेंड क्लियर होगा कि अब बिरिश ट्रेंड बन चुका। और फिर हमने ये साइडवेज देखी, फिर से सेलिंग। ये देखिए 17,350 और 50 पॉइंट में, इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। इससे कुछ नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। ट्रेंड कब बना है, जब यूरोपियन मार्केट खुली है, तब हमें ट्रेंड मिला। तो ऐसे साइडवेज में, और ये तो हमने वैसे ही डिस्कस किया है यहाँ पर कि हमें 10:30 के बाद वैसे साइडवेज हो जाना है। ये देखिए
पहला टाइम फ्रेम 9:30 to 10:30, दूसरा 12:30 to 1:30 और तीसरा 2:30 to 3:30। पहला ओपनिंग ट्रेंड जिसमें एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड बाय, इंस्टीट्यूशनल बाय, बिग ट्रेडर, हम रिटेलर्स सब अपनी अपनी एंट्री बनाते हैं, ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। 10:30 बाद क्यों मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि 10:30 का ये देख लीजिए ट्रेंड क्या बन रहा है। एक जगह आके खड़ी होगी मार्केट 50 पॉइंट पे, ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या पैसा बनेगा यार। ट्रेंड कब बचा, ट्रेंड बनना है यहाँ पर 12:30 के बाद, ठीक है। तो हमारी एंट्री कब होगी, यहाँ पर। इनकी अभी मार्केट हुई है, तो इनकी 20 ट्रेंड की, इनका 20 ट्रेंड था, अभी इनकी मार्केट वर्किंग है। तो अगर आप 12:30 की फिगर देखो, यहाँ पर कुछ और होगी। ये अभी की लेटेस्ट फिगर है, जब इनकी अभी यूरोपियन मार्केट चल रही है। तो 12:30 पे अगर यहाँ पर आपको फ्यूचर्स का 20 ट्रेंड दिख रहा है, तो वो होते होते यहाँ पर और ज्यादा आग लगा देगा। ये बाइंग की कोशिश कर रहे हैं, बाइंग आएगी फिर दोबारा सेलिंग। तो 12:30 के बाद आपको ट्रेंड बिल्कुल बदला, फिर हमारी एंट्री 12:30 पे इसके अकॉर्डिंग होगी। अब बाइंग का नहीं, उससे सेलिंग का सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे को ट्रेंड ये वाला मिल रहा है। तीसरा ट्रेंड कौन सा हमारा रहेगा, थर्ड ट्रेंड हमारा रहेगा 2:30 3:30, क्योंकि लास्ट का टाइम फ्रेम है और इस पे आपको वही मूवमेंट मिलेगा जो आपको सुबह मिलता है। बट 2:30 भी ऐसे एंट्री लेनी, सबसे पहले हमें चेक करना है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। तो अगर डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपको दिखा रहा है ग्रीन, फिर आपको देखना है अपनी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मेरी मार्केट क्या बोल रही है। ये नीचे आए फिर दोबारा बाइंग की कोशिश करें, बट आज एक्सपायरी थी, उस वजह से एक्सपायरी में तो वैसे प्रीमियम खाते हैं। थर्सडे के दिन तो मार्केट दोनों रंग दिखाती है, ऊपर का भी नीचे का भी। यही फायदा होता है कि पहले कॉल वालों को खिलाती है फिर पुट वालों को खिलाती है। तो इसलिए हमेशा आपको एक्सपायरी वाले दिन अलग ही ट्रेंड मिलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का ट्रेंड अलग मिलेगा, थर्सडे का ट्रेंड आपको अलग ही मिलेगा। आपको एक ही ट्रेंड मिलेगा, पहले ऊपर भी खिलाएगी फिर नीचे खिलाएगी, दोनों को खुश करेगी, पहले कॉल वालों को फिर पुट वालों को। अभी इसके फ्यूचर अभी मार्केट इसकी ओपन हो, आई थिंक अब ओपन हो चुकी है मार्केट। तो जस्ट अभी ओपन हुई है। आई थिंक आज देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग भी मैटर करेगा और सुबह हमारे उसका फिर ट्रेंड मैटर करेगा। तो ये हमारी चीजें हैं जो हमें डेली चेक करनी है। टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम पूरा दिन स्क्रीन के नहीं बैठना, खाली इन 3 टाइम फ्रेम ही काम करना है आपको। 12:30 वाला यूरोपियन मार्केट को ऑर्डिंग देगा और 2:30 वाला यूएस मार्केट को देख के जैसे ही आपको वहां से ट्रेंड मिले, सीधा आपको ये देखना है कि मेरे यहाँ पर क्या ट्रेंड बन रहा है, मेरे यहाँ पर निफ्टी क्या ट्रेंड दिखा रही है 2:30 पे, क्या ट्रेंड बना रही है, वो आपको पता लगेगा। बाकी एक्सपायर वाले तो बिल्कुल साइड रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हीरो जीरो ट्रेड होते हैं। जीरो ट्रेड, 5 रुपए का ट्रेड 200 पहुंच जाएगा, 5 रुपए का ट्रेड 40 रुपए पहुंच जाएगा, 50 वाला जीरो आ जाएगा। हीरो जीरो सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसलिए होते हैं, इस वजह से हीरो जीरो ट्रेड होते हैं। इसमें बहुत तगड़ा गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो ये हम डाउट थ्री कर चुके हैं। अब हम मेन चीज है कि ये टाइम फ्रेम एक बार देख लेना। ये 3 टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट ट्रेडिंग करनी है। 15 मिनट में इंट्राडे, और 5 मिनट और 30 मिनट ये रेफरेंस के लिए लगाने। 5 मिनट आपको अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट के साइन देगा, 30 मिनट आपको बड़ा ट्रेंड दिखाएगा, और जो स्विंग करेंगे वो लगाएंगे डेली का चार्ट। तो आइए अब हम आते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, जिसकी वेट और थी, क्योंकि पैसा तो इसी से बनना है हमारा, थ्योरेटिकल नहीं, मेन प्रैक्टिकल। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट ऑफ अ सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड बाय ट्रेडर फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ये इंडिकेटर्स वो चीज है जो प्राइस, वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट स्टॉक का पे बेस्ड होते हैं, और जो सबसे ज्यादा ट्रेडर इन्हें यूज करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं। इंडिकेटर्स आर द टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग एंड कंफर्मिंग एंट्री एंड एग्जिट्स इन स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम। इंडिकेटर्स वो चीज हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं क्या, कि कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, उसकी कंफर्मेशन। ऑस्किलेटर्स, technical indicators that oscillate between a local minimum and maximum are plotted above or below a price chart.
एग्जाम्पल स्टॉकिस्टिक ऑस्किलेटर, MACD और RSI. Technical indicators are mathematical calculation based on the price, volume or open interest of stock used by the trader. Follow techniques. अगर मुझे ट्रेंड चेक करना है स्टॉक का तो मुझे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और MACD लगानी पड़ेगी. अगर मुझे मोमेंटम चेक करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा RSI. अगर मुझे वॉल्यूम चेक करना है तो वॉल्यूम बार, और अगर मुझे स्टॉक में वॉलेटिलिटी चेक करनी है तो हमें लगाना पड़ेगा बुलिंग इवेंट. तो ये सब चीजें हम अब कवर करेंगे अपने 3 दिन में. सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेंड इज योर फ्रेंड. जैसा ट्रेंड उसको फॉलो करो. बुलिश है तो बुलिश, बिरिश है तो बिरिश. प्राइस इज सुप्रीम, भाव भगवान छे. मार्केट सुपीरियर, मार्केट किंग है. Always consider stock market as a business where profit is your income and loss your expense are the part of balance sheet. No business in this world having only profit, profit, profit. सिंपल सी बात है फ्रेंड. बिजनेस ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जहां पर सिर्फ प्रॉफिट 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 होता है. जैसे बिजनेस में लॉस होता है वैसे यहाँ पर भी आपको क्या होगा, लॉस. तो आप प्रॉफिट को अपने इनकम काउंट करो और जो आपको लॉसेस होते हैं उनको मानो एक्सपेंसेस. अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर ऑस्किलेटर में फर्क क्या होता है. जो चीज चार्ट के ऊपर लगती है वो होती है इंडिकेटर्स, और जो चीज चार्ट के नीचे पैरेलल लगती है वो होती है ऑस्किलेटर्स. जो मैं चार्ट पे लगाऊंगा वो होंगे इंडिकेटर्स, जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं. और जो चीज मैं चार्ट के पैरेलल लगाता हूँ वो होते हैं ऑस्किलेटर. तो RSI, MACD, स्टॉकिस्टिक, ये सारे आपके हो गए ऑस्किलेटर्स. इंडिकेटर्स में VF हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, बुलिंगर बैंड हो गया, EMA हो गया. ये सारे आपके हो गए मूविंग एवरेज हो गए. ये सारे आपके हो गए इंडिकेटर्स. जो चीज चार्ट के ऊपर लगती है वो इंडिकेटर्स, जो चार्ट के पैरेलल लगती है वो होते हैं ऑस्किलेटर्स. ना आज हम करने जा रहे हैं इंडिकेटर ऑफ इंटरडे. मुझे इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे कौन से टूल है जो मुझे बताएं कि अब आप बैठ सकते हैं, स्टॉक में बाय कर सकते हैं, या अब आपको एग्जिट करना है. तो सबसे पहले व्हाट इज VWAP स्ट्रेटेजी. वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. VWAP stands for volume weighted average price. It signifies whether current market is cheap or expensive. It considers intraday volume for calculation and shows more accurate price movement with context of volume, whether the market participants are buying the underlying or the price just inflated and vice versa. The VWAP is considered as the intraday trading tool by most of the trader. VWAP, volume weighted average price, as the name suggests, is the average price of a stock weighted by total trading volume. The VWAP is used to calculate the average price of stock over a period of time. सिंपल सी बात है. VWAP है क्या. हम एक स्टॉक का लेते हैं प्राइस. मान लीजिए स्टॉक का हाई है 1650 अदानी एंटरप्राइज का, और लो है 1425. तो 1650 प्लस 1425 को जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एवरेज प्राइस. मान लीजिए आप देखते हैं कोई प्राइस का प्राइस है 600 रुपए. अभी मान लीजिए कोई प्राइस चल रहा है, आज हाई लग गया 600, लो है 550, तो उसका एवरेज प्राइस क्या होगा, 575. डे के हाई और डे के लो को जो बीच का प्राइस होता है उसे कहते हैं एवरेज ट्रेड प्राइस. और स्टॉक में इंटरडे में स्टॉक एक बार अपने VWAP लाइन पे टच करने जरूर आता है. ये देखिए स्टॉक VWAP से ऊपर चला गया, फिर भी एक बार जो उसके पास आया. तो हमेशा अपनी एंट्री क्या बनाओ, VWAP के पास. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर टॉप पे बाय कर लेते हैं और फिर लॉस इशू करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड हमेशा VWAP से नीचे होता है. तो जब भी एंट्री करनी है किसी स्टॉक में, हमेशा कब करनी है, जब वो स्टॉक बिल्कुल तैयार हो रहा हो बाइंग करने के लिए. कहां पर, VWAP पे. जैसे स्टॉक VWAP के ऊपर जाके क्लोज हो वहां पर आपकी बाइंग होनी चाहिए. क्योंकि मान लीजिए अगर मैं ऊपर जाके बाय कर लूंगा तो पूरे दिन में स्टॉक एक बार नीचे टच करने जरूर आएगा. तो इसका मतलब मेरी एंट्री 1650 हुई और मैं आ गया 1550, तो 100 पॉइंट का मुझे वैसे ही लॉस हो गया. अगर मेरी एंट्री VWAP लाइन के पास होगी तो मुझे पता है कि अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है. तो स्टॉक के प्राइस को अगर हम देखें तो डे हाई और डे लो को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दे तो वहां से क्या निकलता है,
एवरेज ट्रेड प्राइस, इसे कहते हैं हम एवरेज ट्रेड प्राइस या वीवेप। ये तो फॉर्मूला है, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटो कैलकुलेट वीवेप द वॉल्यूम weighted average price VWAP is calculated for 8 day. It starts when the market open and ends when the market close for the day. Since it is done for the day, the calculation use only intraday. फ्रेंड सिंपल सी बात है, इंटरडे जो वीवेप का काम आएगा जैसे 9:15 बजे और जैसे 3:30 हुए, इसके बीच में नेक्स्ट डे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ये इंटरडे का टूल है, 3:15 तक इसका काम है, 3:30 तक जैसे दिन खत्म इसकी वैल्यू खत्म। फिर नेक्स्ट डे देखना पड़ेगा कि हो सकता है कल जो अदानी के आज जो वीवीआर दिखा रहा है 1570, कल अलग होएगा। जैसी मूवमेंट होगी, अगर नीचे गिरा तो नीचे आ जाएगा और ऊपर गया तो ऊपर होएगा। इसका मतलब ये सिर्फ आपको इंटरडे में के लिए काम करता है कि आपको इसके आसपास बाइंग करनी है, क्योंकि ये है ही सिर्फ इंटरडे का टूल। तो जो टूल आपको इंटर ट्रेडिंग में हेल्प करेगा वो है वीवेप। कैसे हेल्प करेगा वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन, RSI above 60. Second condition, candle cross below VWAP above. Third condition, 15-minute time frame. Condition check time 9:50 to 9:40. ये फ्रेंड स्कैनर्स के लिए, जो हम आपको स्कैनर्स देंगे उसके लिए कि सुबह 9:09 में चलाने हैं। तो बाइंग की पहली कंडीशन RSI हो बुलिश। सेकंड कंडीशन, कैंडल बिल्कुल VWAP के ऊपर क्रॉस कर जाए। थर्ड कंडीशन, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और फोर्थ कंडीशन, जब स्कैनर रन करने तो 9:50 9:45। आइए लेट्स गो टू द चार्ट और देखते हैं कि वीवेप लगा के हमारा इंटरडे ट्रेडिंग कितना इजी हो सकता है। लक्ष्य स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। मैं अभी आपको फ्रेंड्स जोधा में करके बताऊंगा और इन्वेस्टिंग बताऊंगा। जोधा और अपस्टॉक का सेम है। सबसे पहले जाना है इंडिकेटर्स पे, या ये investing.com फ्री एक्सेस है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सबसे पहले नाम है इंडिकेटर पे, यहाँ पे लगाना है वीवेप, फिर जाना है इंडिकेटर पे, फिर लगाना है RSI। ठीक है, वीवेप की कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। कलर चेंज करना कर सकते हैं। RSI की सेटिंग इसको चेंज करनी है, 14 डेज है, इसे 10 डेज करने, क्योंकि सैटरडे संडे काउंट नहीं करते। 14 मतलब 14 आपका ट्रेडिंग डेज, बट हमारे 10 ट्रेडिंग डेज होते हैं, सैटरडे वी डोंट काउंट। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू क्या डालनी है, जोधा पे 80 होगी ऊपर की और नीचे होगी 20। हमें क्या करना है 60-40 और इसे कर देना डन। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं बाइंग का रूल। एक और चीज, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को कभी ट्रेड में बाय करना है, अगर आप इंडेक्स पे लगा रहे हो तो वीवेप लगेगा खाली फ्यूचर पे। ये देखिए यहाँ नहीं लगेगा। मैं आपके सामने चार्ट पे लगा रहा हूँ वीवेप, ये देखिए ये लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स का चार्ट है। पर अगर मैं इसे यहाँ कर दूंगा निफ्टी फ्यूचर्स तो इंडिकेटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वीवेप इंडेक्स पे नहीं लगता, इनके फ्यूचर के चार्ट पे लगता है, कैश चार्ट पे लगता है। अब ये देखिए फर्स्ट मार्च, ठीक है, लक्ष्य स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। पहली कंडीशन, कैंडल क्रॉस करे वीएम लाइन को, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि RSI बुलिश हो। 60 से ऊपर की वेट मत करना फ्रेंड, 40 से ऊपर भी बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार होता है 60 पे जाके रिजेक्शन आती है, तो हम 40 ऊपर भी बाय कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 60 ऊपर बाय करते हैं और स्मार्ट ट्रेडर यही से बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा 40 से सपोर्ट मिलती है। अगर मैं इस चार्ट पे बैठा हूं, ये देखिए मैंने आप लोगों के सामने लगाया निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये है 3 मार्च, सॉरी 1 मार्च, ये आ गया चार्ट। अब यहां पर देखिए लक्ष्य जी, मैं क्या लगा रहा हूं, मैं ले रहा हूं निफ्टी की 17,400 की कॉल, ठीक है। ठीक सर। अब देखिए
ये है कल का चार्ट 1 मार्च। दो मार्च देखते हैं, क्योंकि 2 मार्च का प्रीमियम खत्म हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो वी विल टेक 9 मार्च एग्जांपल। अब ये देखिए, ध्यान से देखना, मेरे को यहाँ पर बुलिश ट्रेंड मिला, 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई वीवेब के ऊपर, कहाँ पर 17,450 पे। ठीक है, ये रेड लाइन, ये बाकी इंडिकेटर रहता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ रेड लाइन को देखना, ठीक है लक्ष्य जी, एवरीवन, Yes, जहाँ पर yes, मैं बाकी इंडिकेटर रहता हूँ, सिर्फ ओनली वॉच, यू हैव टू वॉच ओनली रेड लाइन। अब देखिए, ये मेरी कब की कैंडल है, 1 मार्च, 1 मार्च, ये रही, ठीक है, कल का परसों का। मुझे यहाँ से क्या ट्रेंड मिल रहा है कि कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है। निफ्टी के चार्ट पे 1 मार्च को कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है और ऊपर पर जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी कॉल बाय करूंगा। मैंने कॉल का बाय की 180 पे, पहली कंडीशन कि कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। सेकंड कंडीशन, कि आरएसआई भी बुलिश हो गई। yes, ये देखिए, ठीक है, पहली कंडीशन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, दूसरी कंडीशन आरएसआई ऊपर बुलिश हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मुझे क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि अब मुझे अब मेरी एंट्री कैसे होगी, मेरी एंट्री होगी इस पे, किस पे, इस कैंडल पे ऊपर क्लोज होने पे, इस प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस होएगा 50 पॉइंट नीचे। ठीक है, मैंने ये देखा, ये देख के मैंने ली 17,300 ही कॉल। क्या देखता हूँ मैं 17,300 ही कॉल में कि ये कैंडल भी ऊपर क्लोज हो रही है, तो मेरी एंट्री होगी 200 रुपए में, मेरा स्टॉप लॉस होगा लक्ष्य जी एवरीवन 190 रुपए। ठीक है, या 180 रुपए, 20 पॉइंट का रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि आरएसआई बुलिश है और ये आपका स्टॉप लॉस होएगा। आपने एंट्री की 200 पे और प्राइस लगे 220, तो आपका स्टॉप लॉस आ गया 200, पहले क्या था 180, प्राइस लग गया 220, स्टॉप लॉस आ गया 210, 210, प्राइस लगे 240। अब इसका एक तरीका है, या तो अपने ट्रेड पे एंटर करो, वीवैप को स्टॉप लॉस मानो, या इसके साथ साथ एक और टूल लगा लो जो मैं लगाता हूं, विच इज मूविंग एवरेज, जो आपको हेल्प करेगा कि मैं ट्रेड में कहाँ तक एंट्री करूं। जो हमें प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे ट्रेड तो मिल जाते हैं बट मैं पूरा ड्राइव नहीं कर पाता, उसको राइड नहीं कर पाता, मैं फियर फैक्टर से निकल जाता हूँ। तो फ्रेंड, अब आपको फियर की जरूरत नहीं है। अब आपको जो ट्रेड ये टूल देके जा रहा हूँ, ये देखना, हमने एंट्री करी या निफ्टी के ऊपर की कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 180 पे कैंडल क्लोज करके 200 के ऊपर प्रीमियम पे हमने एंट्री ले ली, अपनी स्टॉप लॉस लगा लिया 180 का। ठीक है, अब देखिए, ये आपके सामने प्राइस ऊपर साथ साथ जा रहा है और साथ से नीली लाइन भी ऊपर जा रही है। अब प्राइस कहाँ चल गया लक्ष्य जी, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, और मेरी नीली लाइन का है, मेरी नीली लाइन का है, वो भी तो ऊपर जा रही है। तो मेरा स्टॉप, मेरी एंट्री तो यहाँ बनी, स्टॉप लॉस था 180, प्राइस कहाँ पहुंच गया 220, मेरा नीली लाइन कहाँ पर है 200, प्राइस कहाँ पहुंच गया 220, मेरी नीली लाइन का है 215। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से नीचे रेड कैंडल मिल जाती तो भी मुझे ये 40 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया बिल्कुल पास में। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो उसे राइट कब तक करना है, उसको तब तक राइट करना है जब तक ये कैंडल वीवर लाइन के नीचे आके क्लोज ना हो। अगर कैंडल वीवर लाइन से नीचे क्लोज नहीं हो रही तो आप भी राइट करते रहो और 3:15 तक देख लो कि प्रॉफिट बुक करना निकलना है। अगर ये ना इधर वीवर के नीचे क्लोज हो रही, इसे क्लोज नहीं कहते, ये रनिंग कैंडल है, इसे खाली टच किया इसने। ठीक है, इसे क्लोज नहीं कहते, जब तक नीचे आके ऐसी क्लोज ना हो कैंडल, इसे क्लोज मानते हो। तो इसका मतलब कल हमें मिली है बाइंग के ट्रेड निफ्टी में कॉल में, क्योंकि कैंडल सारी सारी वीवर लाइन के ऊपर थी। मुझे कॉन्फिडेंस दिया, पहला कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि सारी कैंडल वीवर के ऊपर चल रही है, और दूसरी ये आरएसआई भी बुलिश है, ये देख रहे हैं।
बिरिश कब होगी? जब ये 40 से नीचे आएगी, ऐसे ये 40 से नीचे आई तो धड़ाम से नीचे गिरी आज। तो हमें ये देखना है कि कल हमने यहाँ तो एंट्री करी, इसको कैरी कैसे करूं मैं? जब तक ये प्राइस की कैंडल वीवेप के ऊपर चलती जा रही है, आप भी बने रहो, नो नीड टू वरी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। राइट विद द स्टॉप। और कब एग्जिट करना है? जब वो वीवेप के नीचे आके क्लोज हो। तो एक बार हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है, पहली कंडीशन RSI अबव 60 हो, डोंट प्रेफर 60, आप 50 से ऊपर भी बाय, 40 से ऊपर भी बाय कर सकते हो। सेकंड, वीवेप के ऊपर कैंडल क्लोज हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडल जब तक वीवेप के ऊपर नहीं होगी, सिंपल सी बात है यार, मैं आपको हिले में समझाता हूँ हिंदी में। एक असूल मान लो, लाइन के ऊपर मेरा, लाइन के नीचे मार्केट का, इसको लिख लो। जब तक कैंडल लाइन के ऊपर है, ये ट्रेड मेरा बाय का बनेगा। जैसी कैंडल लाइन के नीचे आती है, एग्जिट। 1 मिनट नहीं सोचना, नीचे आने का मतलब क्लोजिंग। अगर डिसिप्लिन फॉलो करें तब पैसा बनेगा। पहली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट कि RSI बुलिश हो। सेकंड कंडीशन, जो कैंडल है वो वीवेप के ऊपर क्रॉस कर जाए। अगर आपको किसी भी ट्रेड में ये कंडीशन नहीं मिल रही, आप ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। कोई भी ट्रेड देख लो। आज हम बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। ये ना आज का चार्ट, ठीक है, 2 मार्च, दिख रहे हैं लक्ष्य जी? यस सर। 5 मिनट की कैंडल, चलो 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट देख लेते हैं। अगर हम सेफ ट्रेडर हैं, 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल मुझे क्या मिली ऊपर क्लोज करते हुए? ये देखिए, ये देखिए कैंडल मेरी क्लोज हो रही है 2 तारीख को यहाँ पर। अब मेरी एंट्री का होगी 1475 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा? 1425 का। अब देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो मेरा साथ साथ स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है। जो 1475 पे मेरी एंट्री हुई थी, प्राइस लगे 1625, तो मेरा स्टॉप लॉस आ गया 1567। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जाके, जब आपने कोई ट्रेड बाय किया हुआ है और आपको पोजीशन में जाके क्या करना है? आपको यहाँ पर पोजीशन में जाके उसके सेल ऑर्डर में क्या लगाना है? क्वांटिटी डाली आपने, सेल पे हो, लिमिट डाली? नहीं, लिमिट होती है टारगेट के लिए, जब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। हमने क्या देखा है? मेरा स्टॉप लॉस क्या है? 1567। तो मैं इधर जाके करूंगा, मैं इधर जाके 1567 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेट्स से ये अदानी का चार्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये 1568। अब क्या होएगा? प्राइस जैसे ही 1625 से नीचे गिरा, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो मेरा ऑर्डर वहीं पर खत्म और मेरा प्रॉफिट बुक। बट यहाँ पर ऊपर नहीं हुआ तो मैं साथ साथ और राइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आके क्या करना है मुझे? अब मुझे इसको राइट करना है, तो मुझे साथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक और इंडिकेटर। EMA क्रॉस ओवर। क्यों? उसका मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों साथ में लगा रहा हूँ आपको वीवेब पे। लक्ष्य स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, दिख रही। देखिए, अब देखिए वीवेब लाइन कहाँ पर बैठी है आपकी? 1577 पे, ठीक है। प्राइस आपका यहाँ से सुबह चला, ये ऊपर चला, ठीक है। अब आप या तो वीवेब को फॉलो करो स्टॉप लॉस के लिए, सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर करो EMA 20 को। अगर प्रॉफिट ज्यादा लेना है तो EMA 20 को साथ में लगाओ, और अगर कम लेना है तो वीवेब को लगाओ। क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरी एंट्री तो यहाँ पर हुई 1450 पे, ठीक है, और प्राइस पहुंच गया 1650, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? EMA 20 या वीवेब, जो फिगर आपको पसंद है। मेरे ख्याल से EMA 20 होना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ये बिल्कुल पास जाके बैठता है। इसका ये एडवांटेज है, अगर यहाँ से ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मुझे यहाँ पर कम से कम 50 पॉइंट का तो ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है ना। राइट। मुझे कम से कम 50 पॉइंट का ट्रेड तो मिलेगा ना। यहाँ से कोई बड़ी बुलिश कैंडल भी बन जाती तो मेरा प्रॉफिट 50 पॉइंट को मिलेगा, क्योंकि मैं साथ साथ ट्रेल स्टॉप लॉस कर रहा हूँ। तो हमें ये जो होता है कि कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, यहाँ पर कौन सी फिगर डालें। तो यहाँ से आजकल आपको वो फिगर डालनी है जो वीवेब की फिगर दिख रही हो कैंडल के ऊपर। अगर आपका चार्ट यहाँ पर ऊपर बैठ के खड़ा हो चुका है और आपकी नीचे से एंट्री हो गई है,
तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ स्टॉप लॉस, या EMA 20, या इसको अपना स्टॉप लॉस बना लो किसी एक। अब ये देखिए लक्ष्य, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस Yes, लगा लिया 1608, प्राइस पहुंच गया 1625, नीचे आगे कट गया तो क्या हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फिर भी तो right. मिल गए ना पैसे, 58 पॉइंट तो मुझे मिल गए। Mhm. भाई मेरी एंट्री तो यहाँ से हुई ना 1500 से, और स्टॉप लॉस में लगा दिया 1600 पे, 1608 पे, तो 100 पॉइंट तो मुझे मिल गए ना। सही तो बात है सर। इससे नीचे काटा, कोई दिक्कत नहीं, कट जाने दो, उसका तो वैसे मोमेंटम खत्म हो गया। तो मैंने तो अपना स्टॉप लॉस इस हरी लाइन को लगा लिया था ना, EMA 20 को, इसके बाद नीचे भी क्लोज हो गया तो मुझे कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 100 पॉइंट मिल चुके हैं। अब ट्रेड बेशक मेरे अगेंस्ट जाए, तो इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम लोग जब भी कल से बाइंग करेंगे, अपने यहाँ पर इंडेक्स में जो फिगर डालेंगे, पोजीशन में जाके ऐसे लिमिट में वो डालेंगे जो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, VF लाइन या EMA 20। क्योंकि मान लो ये पूरी नीचे रेड कैंडल बन जाती, तो आप फिर से 1500 के गए, 1500 ही शाम को वापस आए थे, तो क्या होता, गए तो 1500 से 1600 था, और आधे घंटे में नीचे आ गया, तो जीरो, Yes, सारा प्रॉफिट मार्केट को भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आपके सामने प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप भी पीछे से भागो, इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। स्टॉक के पीछे से भागो, प्राइस के पीछे ट्रेल करो उसे। वो कैसे करोगे आप? जब आप चार्ट पे लगाओगे ये इंडिकेटर्स, EMA 20 या VWAP 9, यार मार्केट से आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 1500 पे आपकी एंट्री करा रहा है वो, और आपको सामने 1625 बैठ गया, 1650 पे पहुंच गया, आप स्टॉप लॉस का लगाओगे, EMA 20 को फॉलो करोगे, कितना 1610 निकला, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 110 पॉइंट मुझे मिल गए, मुझे कोई गम नहीं है। आई ऑलरेडी गॉट 110 पॉइंट इन माई पॉकेट। अब चाहे स्टॉक नीचे जाए या ऊपर जाए, मेरे बुक हो गए प्रॉफिट। इसे कहते हैं प्रॉफिट को सिक्योर करना। तो कल से एक रूल मान लेना, कौन सा? लाइन के ऊपर मेरा, लाइन के नीचे मार्केट का। अगर मैं बायर हूं तो जब तक कैंडल लाइन के ऊपर है तो ट्रेड मेरा है, तो जैसे ही नीचे आएगा एग्जिट, कोई इमोशंस नहीं रखने, कोई ट्रेंड नहीं, कोई फीलिंग नहीं रखनी, जैसे ही नीचे आएगा एग्जिट, उसके बाद चाहे ऊपर जाए फिर दोबारा एंट्री ले लेंगे। बट जब मैं ये रूल से काम करूंगा तब हमेशा पैसा हो। अब अगर शॉर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना है तो उल्टा हो जाओ, लाइन के नीचे मार्केट का, लाइन के नीचे मेरा, लाइन के नीचे ऊपर मार्केट का। अब ये देखो आज का चार्ट निफ्टी का क्या दिखा, VWAP लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो हमने क्या किया, हम भी बदल गए, हमने 17,500 पुट ले ली। अब आज का ट्रेंड देख लो, 17,500 की पुट का 2 तारीख का, या आज की 2 तारीख है, कहाँ पर एंट्री बनी, 130, कहाँ तक गया, 200, ठीक है। और फिर यहाँ पर VWAP के नीचे होकर एग्जिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेड हमारा बन गया 130 टू 200, 190, 60 पॉइंट, 50 का लॉट है, कितने पैसे बने, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए पॉकेट में, बुक, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा बैठो, कब? दोबारा चार्ट पे बैठो अपने, और फिर कब देखो, फिर दोबारा जैसे यहाँ VWAP लाइन के ऊपर एंट्री ले, 165 में, फिर कहाँ तक गया, 210, फिर कितने पैसे बने, फिर 50 पॉइंट, फिर 2,500 रुपए। एक दिन में एक ही ट्रेड में 2 बार पैसे कमा रहा हूँ। कैसे? सुबह मैंने चार्ट लगाया निफ्टी का, ये तो बुलिश था, तो मुझे क्या करना है, मुझे पुट बाय करनी है। मैं गया, जहां से नीचे गिर रही है वहीं से पुट बाय कर ली, कहा की 17,500 की। ये 2 तारीख का आज का चार्ट है, ठीक है, ये आज का चार्ट है आपका 2 मार्च का। मेरी एंट्री का हो रही है, मेरी एंट्री हो रही है इसको देख के, बिरिश कैंडल को देख के कि मैं पुट बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी एंट्री कहाँ पर हो रही है, 140, 150 पे, ठीक है। कहाँ तक चले गए 140 से 190, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये EMA 20, ये देख रहे हो पर्पल लाइन, ये आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे हुआ एग्जिट, कितने पैसे बने, 40 पॉइंट, 40 इंटू 50, 2,000 रुपए, खाली हो जाओ, बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या देखा, 1 बजे के बाद फिर ट्रेंड वीक, फिर दोबारा बैठ गए पुट पे, कितने बजे, 1 बजे, कितने पे, 165 के प्रीमियम पे, कैंडल नीचे क्लोज है लक्ष्य, यस सर। यहाँ कैंडल ऊपर बैठ रही है अगले चार्ट पे, राइट राइट सर। ठीक है। क्यों बैठ रही है, क्योंकि पुट है ये, बिरिश चार्ट। पुट है, अगर चार्ट नीचे गिरे तो पुट भागेगी ना ऊपर। तो पहले भाग लो। सुबह यहाँ कमाए, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया 2,000 रुपए से, खाली बैठे, अब लंच का टाइम है, फिर दोबारा कुछ खाना है। भैया सुबह जूस पिए तो रात दोपहर को कुछ ना कुछ तो बढ़िया खाना चाहिए, तो लंच यहीं से निकालेंगे। दोबारा बैठे, जहाँ पर कैंडल ऊपर बैठी और ये नीचे आई, फिर से मुझे दिख गया मुझे पुट बाय करनी है, कितने में, 165 पे, और ये ऊपर जा रही है। अब मेरा सबसे बड़ा डर,
कि सर डर लगता है, कैसे ड्राइव करूं मैं कैसे अपने सामने इस चाल को देखूं। तो फ्रेंड अब डरने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर आपको लेके जा रहा है। जब तक कैंडल ऊपर के ऊपर है, लाइन के ऊपर मेरा, लाइन के नीचे मार्केट का, तू तब तक मेरा है जब तक तू लाइन के ऊपर है। जैसी लाइन के नीचे आया कट। सबसे बड़ा रूल देके जा रहा हूं आपको आज की डेट में ट्रेडिंग का, जो आपका फियर फैक्टर खत्म करेगा। तू ट्रेड मेरा तब तक है जब तक तू लाइन के ऊपर है। जैसी लाइन के नीचे आएगा, तू मार्केट को मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये ट्रेड मेरा तब तक है जब तक लाइन के ऊपर चल रहा है। जैसे नीचे आया, मार्केट को मुबारक। स्टॉप लॉस का लगा रहा है, अरे मैं तो स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ ना, डरने की क्या जरूरत है। वन तुम्हारे सामने 165 पे एंट्री कर रहा हूँ, ट्रेड चला गया 215, 50 पॉइंट मिल गए। स्टॉप लॉस लगा दिया 205, 40 पॉइंट मिल गए यार। 40, 2000 सुबह कमाए और 2000 दोबारा। क्या जरूरत है, 4000 रुपये बन गए। इससे इजी ट्रेडिंग है, रूल बेस्ड। कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है मुझे? कॉन्फिडेंस दे रहा है इंडिकेटर्स, कि कैंडल जैसे ही नीचे बैठेगी निफ्टी की चार्ट पे, हमें उसकी पुट बाय करनी है। और क्या देखेंगे, पुट भाग रही है ऊपर। ठीक है, अब मरते कौन है? मरते वो हैं जो यहाँ पर ऐसे ट्रेंड को देखे ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं, अरे ऊपर आएगी। तो देखो फ्रेंड, जो कॉल लेके बैठे हैं, उनको कैसे मारा आज मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने आज कॉल वालों को कैसे किया है? पहले तो सुबह उन्हें थोड़ा बहुत खिलाया यहाँ पर, ये थोड़ा सा खिलाया बस, बाकी 7 दिन मारा उन्हें। ये देखिए, ये देखिए कॉल कैसे मरी आज। ठीक है, और पुट कैसे आज पुट कैसे पेट भरा पुट वालों का। ये देखिए यार, आपको चार्ट बता रहे हैं, ये मैं इंडिकेटर नीचे आ रहा हूँ। अच्छा बताओ लक्ष्य, अगर मैं मान लो इसे हटाया था, अब कैसे डिसीजन लोगे, क्या करूं मैं? सही बात है सर, बहुत टफ हो जाता है। क्या कैसे, क्यों 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 पुट लेनी है? एक रीजन बता दो। आपके सर ऐसा मैं ऐसा आपके पास ऐसा क्या राइट टूल है कि ये रेड कैंडल बन के आपके पुट लेनी है? ऐसा क्या रूल है? ऊपर शूटिंग स्टार बना, इसका ये बना, चल ठीक है। बट कॉन्फ्रेंस कौन दे रहा राइट है? कॉन्फ्रेंस आपको दे रहा है एक ही टूल, जो मैं आपको आज दे के जा रहा राइट हूँ, इंट्राडे का वीवेब स्ट्रेटेजी। यस ठीक है, यार यहाँ पर कौन, एक बार कंफर्म करते हैं। ठीक है, और लेस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। अब मैं डाउट किसी का नहीं लूंगा, पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन हमें चेक करनी है वीवेब की, फर्स्ट आरएसआई शुड बी बुलिश। 60 के ऊपर सुपर बुलिश होती है, बट हम 40 ऊपर ले सकते हैं। बट आवर मेन थिंग इज कैंडल क्रॉस अबव वीवेब। टाइम फ्रेम 15 मिनट का। कंडीशन चेक टाइम इसे छोड़ देना, ये स्कैनर्स के लिए। जो हम आपको स्कैनर्स देंगे, ये आपको उसमें काम करेगा। जो स्टॉक अपने आप वीवेब लाइन के ऊपर आते हैं, ये स्कैनर अपने आप उठा के आपको दे देगा। जैसे कल हिंडाल्को, एसआरएफ, जिंदल स्टील, ये एस्ट्रल, ये अपने आप स्कैनर उठा के दे दिया आपको। ठीक है, तो कल जो स्टॉक ने स्कैनर में आया, और बाद में जैसे सेलिंग जहां पर आपकी बनी 407 और 412 के बाद ये कैंडल बन गई, तो हमारा वीक ट्रेंड हो गया। ठीक है, कल थोड़ा ट्रेंड भी ऐसे ही था, इसलिए और बेसिकली है कल जो मेटल स्टॉक में घूम तो आया, बट जो न्यूज आई है कि चाइना में प्राइस राइज हो रहे हैं, उस वजह से इंडियन मेटल से कंपनी हो रही है। तो आप देखो कल के जो जितने भी हमारे स्टॉक्स थे मेटल के, वो न्यूज हमारे को बाद में आती है, पहले ही कैश कर देती है। ये देखिए कितनी बड़ी न्यूज बन, ये कैंडल्स बनी है कल। जिंदल स्टील हो गया आपका, और जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। ये बिकॉज क्योंकि न्यूज बाद में ही, ये ओपनिंग इतनी बड़ी कैंडल्स इन्होंने की है, तो यहाँ पर सारा जूस निकल गया। ये देखिए, तो ऐसे ही जो स्टॉक अब मुझे शॉर्ट करना है, तो सर कौन से स्टॉक में शॉर्ट करूं? तो आपको ये वाला स्कैनर मिलेगा। जो कैंडल अपने आप वीवेब लाइन के नीचे आके क्लोज होएंगी, वो स्कैनर उठा के देगा। पहला सीमेंस, सुबह 7 बजे रन करो, और इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर नीचे आई। मेरा शॉर्ट कब बनेगा? मेरा शॉर्ट बनेगा इसके बाद। अब ध्यान से देखना है, जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, एवरीवन ध्यान से देखना। मेरा शॉर्ट कब बनेगा? मेरा इसमें जूस निकल गया, तो मुझे यहाँ शॉर्ट नहीं करना अभी, ना बाय करना है। कब करना है शॉर्ट? ये देखिए टॉप पे क्या बन गई, ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप दो एक जैसी दो कैंडल बन जाती है, फिर सेलिंग कंफर्म। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया प्राइस, पर ट्वीजर टॉप बन गई, इनके बनते ही फिर सेलिंग शुरू। बट मेरी सेलिंग कब होगी? मेरी सेलिंग होगी जब इसके नीचे आएगा। इसके नीचे आया, आया। ये देखिए,
एक बार मैं किसी को अनम्यूट कर देता हूँ। मैं लक्ष्य आपको अनम्यूट कर दिया, अगर स्क्रीन स्टेप मुझे बता देना। श्योर सर श्योर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अगर अब देखो यार, मैंने वीवैप के नीचे क्लोजिंग देखी, इस पे क्लोज कर था, बट क्या हुआ, नीचे बन गया इन्वर्टेड हैमर। अब हमने कैंडल्स तो पढ़ी ली है ना, अब हम इंडिकेटर का एमएल भी लगा रहे हैं। अब नीचे इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसका मतलब बाइंग आएगी। ठीक है, फिर सेलिंग हुई, इसका मतलब ये साइडवेज है, इसमें नहीं ट्रेड करना, ट्रेड अप करना है जब आपको ये चीज मिले। इसका क्या मतलब है, इस स्कैनर ने आपको सुबह सुबह स्टॉक तो दे दिया, इसका मतलब ये आपके स्क्रीन में लगे रहेंगे, ये स्कैनर आपके स्क्रीन के सामने रहेंगे। एक सीमेंस, दूसरा एमसीएक्स। ठीक है, इस पे छोटी एंट्री मिली है, पहले 5 मिनट जूस निकल गया, बट हमने 1400 में शॉर्ट किया, फिर भी 1370 30 पॉइंट मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कैंडल बन गई, फिर ऊपर से बाइंग आ गई, तो ये हमारा ट्रेड बायर का बन गया। अब देखो, हमने पहले सुबह एमसीएक्स में शॉर्ट किया, ठीक है, 30 पॉइंट मिल गए। अब जैसे ही पैटर्न बदलता है तो क्या करना है, अपने आप को बदल लो। 1390 पे बाय करो, कहाँ तक गया, 1435। तो क्या हुआ, पहले शॉर्ट करके पैसा कमाया और फिर बाय करके। इसका मतलब मैं एक ट्रेड में 2 जिंदगी जी रहा हूँ। पहले बायर सेलर बना, यह प्रॉफिट बुक किया, साइड हो गया, फिर मैंने देखा अब तो वीवर लाइन के ऊपर आ गए, तो क्या करना है, अब बाय कर लेना है। इसका मतलब मुझे कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है, ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, कहाँ पर एंट्री करनी है, 1390 पे। स्टॉप लॉस पहले वाली नीचे वाली कैंडल का 1385, 5 पॉइंट का रिस्क। प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है। अब डर है, कैसे ड्राइव करूं, कब कब निकलूं, प्रॉफिट क्या लगाऊं, स्टॉप लगाऊं, वो डर खत्म। ये ब्लू लाइन आपका जो 20 EMA है, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस भी। अब आप बताओ, मैं आपको वीवर लाइन क्यों नहीं बता रहा, पता है मैं आप लोगों को वीवर लाइन क्यों मना कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आने को, क्योंकि ये दूर है थोड़ी। मान लीजिएगा यहाँ पैटर्न बिगड़ेगा तो मेरे 1400 रुपये पे आएगा, और मुझे यहाँ 1413 पे निकल रहा है एग्जिट, तो मैं 10 पॉइंट क्यों दूं, 12 पॉइंट क्यों दूं। वाई डोंट आई पुट माई स्टॉप लॉस एट EMI 20, मैं क्यों ना इसे अपना स्टॉप लॉस बना लूं, क्योंकि मुझे करना है, मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, मुझे मार्केट को नहीं देना। मैं कहता हूँ, वो होते हैं कई बार बंदे सुन हो जाते हैं, आपने हमने यहाँ कैंडल देखी और नीचे आ रही है और फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं क्या करूं। अरे भैया, इसको स्टॉप लॉस लगा, जब तक कैंडल लाइन के ऊपर है ये ट्रेड मेरा है, जैसे नीचे आएगी मार्केट को मारेगो, 1 मिनट नहीं सोचूंगा, एग्जिट। ठीक है, अब आप देखो एमसीएक्स में मैंने सुबह शॉर्ट किया और फिर यहाँ पर मुझे शॉर्ट में 30 पॉइंट मिले, बट बाइंग में कितने पॉइंट मिल गए मुझे, ये देखिए कितने पॉइंट मिले बाइंग में, 1390, 1435, 45 पॉइंट। ठीक है, अब सीमेंस पे देखते हैं कल कितनी ड्यूटी उठी है आज। %31, इसका मतलब 5,65,000 ट्रेडर ने इसे लेके लिया और खाली 176 इसे अपने घर लेके गए। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ बुलिश साइन, ये हेल्दी साइन नहीं है। मतलब ये मैं डिग्री को चेक करूं, पता है क्या, मैं ट्रेड को घर ले जाऊं, क्या इसे BTST ले जाऊं, नहीं, 31% डिग्री ट्रेड में घर लेके नहीं जाना, क्योंकि जब तक 50% ऊपर ट्रेडर घर लेके नहीं जाए डिग्री परसेंट, तब तक वो आपका BTST नहीं बनेगा, एटलीस्ट 45%। ठीक है, तो ये हमारे बाइंग के। अब सेलिंग के पढ़ लेते हैं। सेलिंग की पहली कंडीशन RSI बेरिश हो, सेकंड कंडीशन कैंडल क्रॉस लो वीवैप लाइन। अगर कैंडल वीवैप लाइन के नीचे क्रॉस आ गई, यस सर, अगर पहली कंडीशन RSI बेरिश हो, सेकंड कंडीशन कैंडल क्रॉस लो वीवैप लाइन, तो यहाँ तो मेरी दोनों कंडीशन मैच कर गई यार, मैं तो कंडीशन मैच कर गई यहाँ पर। ये देखिए कंडीशन मैच कर गई लक्ष्य जी। यस सर, कैंडल RSI देखो कहां पर है, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन कैंडल भी नीचे क्लोज है। यस, ठीक है, अब ये बाइंग का ट्रेड क्यों नहीं आया, पता क्यों नहीं आया, ये बुलिश रामी बनी है, बट अगली कैंडल इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई, तो बाइंग बनी नहीं। अब इतना अच्छा ट्रेड मिला सीमेंस का, देखो 3100 कर दीजिए, चार्ट आ गया, यस सही है सर, 3180 पे हम शॉर्ट कर रहे हैं और नीचे 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 लाके पूरा आराम से 50 पॉइंट की मुंह खा के गए, 60 पॉइंट की। क्यों, पहला RSI बेरिश, ये तो सोने पे सुहागा है, बिलो 40 अगर RSI है तो
ये तो सोने पे सुहागा है कि ये बेरिश ट्रेंड बन गया है, क्योंकि सुबह बेरिश बन जाता है बिलो 40, ठीक है। और मुझे चाहिए शॉर्ट के लिए यही ट्रेंड तो चाहिए। RSI अगर 40 के नीचे है तो इसको ना बढ़िया है, ठीक है। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था प्राइस, तो ये ऊपर जाती, फिर क्या हुआ, रिजेक्शन, नीचे आ गया। अब मेरा शॉर्ट का बन रहा है इस कैंडल पे 3180 पे, और मेरा प्राइस का आ रहा है नीचे 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 नीचे, तो मैं अब स्टॉप लॉस क्या लगाऊं? स्टॉप लॉस या तो लगा लो 3163 को, या फिर लगा लो आप इसको, ग्रीन लाइन को। तो अब क्या हुआ, मैंने शॉर्ट किया 3180 पे, और मेरा शाम को स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर 3140 पे। अगर यहाँ पर एक बड़ी 50 पॉइंट की कैंडल भी बन जाती तो भी मुझे कोई फर्क ना पड़ता, क्यों? क्योंकि मैं तो पहले ही यहाँ आके बैठ गया हूँ ना, और मैंने शॉर्ट का किया था 80 से, तो मैं ऑलरेडी 40 पे आ गया हूँ। कितने पॉइंट मिल गए? 40 पॉइंट बहुत है। और एक बार भी डर नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि कैंडल तो नीचे ही है ना, राइट तो डरने की क्या चीज है फिर? RSI तो नीचे ही है ना, फिर डरने की क्या चीज है आपको? जब आपको सिस्टम दिखा रहा है तो हार्ट बीट तेज नहीं होगी, क्यों? हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडिकेटर के साथ साथ। जीरो पे 80 होगी, इसे 60 कर लेना, ओवरबॉट वहां ओवरबॉट लिखेगा और इसको कर देना 40, वहां ओवरसोल्ड को 40 और ओवरबॉट को 60 कर लेना, वहां 80-20 होगी बाय डिफॉल्ट। और ये होगी मेरी वीवेप लाइन, ठीक है, ये डन। अब देखो सोने पे सुहागा, सीमेंस का चार्ट आज का ऊपर भाग रहा है, ये भी ऊपर भाग रहा है, बट रिजेक्शन मिल रही है, फिर नीचे आ रहा है। मुझे तो यही से पता चल गया बिरिश है, तो मेरे को यही से एंट्री मिली 3180 पे, और कहा था कि 3120 तक। इसका मतलब 3:15 भी में अगर, अब जैसे प्राइस नीचे आ रहा है तो ये ग्रीन लाइन को आपको स्टॉप लॉस बनाना है। जैसे ही यहाँ पर आया आपका स्टॉप लॉस होएगा ग्रीन लाइन, जैसे ही यहाँ पर आया आपका स्टॉप लॉस होएगा जो यहाँ पर फिगर दिख रही है। आपका प्राइस यहाँ पर ऊपर उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी देख लो, ऊपर क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब कटा ही नहीं है ट्रेड, फिर नीचे आ गया, ठीक है। और ये तो सीमेंस का ट्रेड था ना। हाँ, तो ये देखो ना 31% ट्रेड घर लेके गए, मतलब शॉर्ट सेलिंग दबा के हुई है। सोलह परसेंट, बताओ, खाया पिया घुमाया फिराया और घर कोई नहीं लेके गया, इस प्रॉफिट को आज ही बुक कर लिया। तो फ्रेंड इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, कलर प्रिंट आउट। जब भी बाय करना हो, पहली कंडीशन RSI 40 से ऊपर, एटलीस्ट 60 से ऊपर सुबह बुलिश होती है। सेकंड, कैंडल जो है वीवेप के ऊपर क्लोज हो। थर्ड कंडीशन, टाइम फ्रेम का चार्ट 15 मिनट 5 मिनट आप अपनी मर्जी से लगा लो, ये कंडीशन चेक करनी है स्कैनर को रन करने के लिए। 9 बजे स्कैनर को रन करो, 9:20 या 9:30 में एंट्री कर दो। अगर शॉर्ट करना है आपको तो पहली कंडीशन RSI बिलो 40 हो, फर्स्ट कंडीशन RSI बिलो 40 हो, जैसे ये देख रहे हम सीमेंस पे। सेकंड कंडीशन, कैंडल बिलो वीवेप लाइन हो, जैसे हम देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कैंडल नीचे मिल गई, अब अगर मैं सेलर हूं तो क्या रूल लगाऊंगा? अगर तू तब तक मेरा है जब तक तू लाइन के नीचे है, जैसे ही लाइन के ऊपर आएगा मार्केट को मुबारक है। सेलर हो, जब तक कैंडल वीवेप लाइन के नीचे है राइट करो, जब ऊपर आएगी क्लोज होगी तब एग्जिट मारना है, उससे पहले राइट करो, और साथ में देखते रहो RSI। सिंपल सी बात है। ये आपको पैटर्न पता गया सेलिंग का, और इधर आपको कल की डेट में हुई इसमें बाइंग, कल बाइंग हुई 3180 पे, बट ज्यादा नहीं गया, 3220 तक गया है। हमारी एंट्री कहाँ हुई है? यहाँ पर 3190 पे, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये देखिए 60 से नीचे रिएक्शन आ गई। अगर मैं यहाँ पर वेट करता कि अबव 60 लूंगा तो क्या होता, मेरा ट्रेड एक्टिविटी नहीं होता, बट यहाँ तो मुझे पूरे पॉइंट मिल गए, 40 पॉइंट 30 पॉइंट की मूव मिल गई मुझे। इसका मतलब 40 से ऊपर भी मैं बाइंग कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ये साइडवेज जोन होता है, स्मार्ट ट्रेडर इसके बीच में ही खेल जाते हैं। क्योंकि कभी हम 60 से ऊपर की वेट करते हैं और वहीं से रेजिस्टेंस आते हैं, क्योंकि 60 पे रेजिस्टेंस होती है और 40 पे सपोर्ट होती है। ये देखिए जैसे नीचे आया 40 से ऊपर पलट गया, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस मिली है, सपोर्ट मिल गई। हमने सोचा इसे इसे शॉर्ट करेंगे,
इसे शॉर्ट करेंगे बट दोबारा बाइंग आएगी, क्यों? क्योंकि 40 पे सपोर्ट मिल जाती है। हम सोच रहे हैं यहाँ पर बाय करेंगे पर 60 पे रेजिस्टेंस मिलती है फिर नीचे आ गया, तो इसको यहाँ पर बाइंग फेल हो गई। बट स्मार्ट ट्रेडर क्या करूंगा मैं, इस पे करूंगा अपना काम, और साथ में स्टॉप लॉस इसको फॉलो करके। तो एक हमने एग्जांपल लिया इसका, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए रिलायंस का आज का चार्ट, नीचे बनी कैंडल, एंटी का बनी 3136, 40 पॉइंट गए, शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है। और प्राइस भी ईएमआई के नीचे आके क्लोज होने लग गया। इसका मतलब मुझे कॉस्ट को एंट्री मिली, बट मेरे को क्या मिला, मुझे यहाँ मिला अब शॉर्ट का ट्रेड कितने पे, 2936 पे। और कौन मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये कि ये भी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा शॉर्ट किया 2833 पे, स्टॉप लॉस लगाया 2340, 5 पॉइंट का रिस्क। प्राइस नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस भी साथ साथ नीचे जा रहा है। तो मैंने शॉर्ट किया 2135 पे, स्टॉप लगाया 2340, प्राइस नीचे गया तो स्टॉप लॉस में नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ के बैठ गया। अब जैसे ही कैंडल ऊपर निकली, मुझे 10 पॉइंट की मूव मिल चुकी है ऑलरेडी, मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैं 2336 से शॉर्ट कर रहा था और 2326 पे मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे ही यहाँ से ऊपर कैंडल कटी, मेरा ट्रेड एग्जिट और 10 पॉइंट मेरी झोली में। अब मुझे बाय में कैसे हेल्प मिलेगी, ये भी आपका शॉर्टिंग का ट्रेड है। कैंडल यहाँ पर नीचे क्रॉस की, जहां से शॉर्ट के 2400 पे, और स्टॉप इंटरडे पे नीचे जा रहा है, साथ पे ये भी नीचे आ रहा है। और आपका प्राइस शाम को कहां पर आ गया, 2360 पे। आपका स्टॉप लॉस का लगा हुआ है 2383 पे। तो आपको ऑलरेडी 20 पॉइंट की मूव ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आपके ऊपर है, आपको और पास जाके स्टॉप लगाना तो आप मैनुअल लगा सकते हो या इसको फॉलो कर लो, वो आपके ऊपर है। या तो इसको फॉलो करो आप, या मैनुअल करो। ये भी आपका शॉर्ट का ट्रेड है, 2350 पे शॉर्ट किया, प्राइस नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कहां पर आ गया 2310, 40 पॉइंट मिल गए, स्टॉप लॉस बैठे 2324। या इसको लगा लो या इसको लगा लो 2330। तो आपको 20 पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं। अब आपको इनको फॉलो करना है या मैनुअल लगाना है, वो आपके ऊपर है। कि अगर प्राइस आपको 2310 दिख रहा है, मैं तो मैनुअल लगाता हूँ। 2310 दिख रहा है, मैं 2320 पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ अपना, क्योंकि मैं 50 से ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी 40 पॉइंट मिल चुके हैं, तो मैं इतने पॉइंट का छोड़ू मार्केट को। वाई, मैं क्यों ना मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके अपना प्रॉफिट लेके आऊँ। अब देखो जैसे 2 बजे मार्केट ऊपर घूमी, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो क्या हुआ, शाम होते होते मेरा प्राइस वहीं पर ही वापस आ गया जहां से मैंने शॉर्ट किया था। इसका मतलब क्या हुआ लक्ष्य जी, सारा प्रॉफिट जीरो। Yes, sir. सुबह शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ट्रेलिंग नहीं किया नीचे, अब जैसे रिवर्सल आया, दोपहर होते होते दोबारा वही आ गए जहां से सुबह शॉर्ट किया था। इसका मतलब सारा प्रॉफिट मार्केट वापस ले गई। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करो साथ साथ। अगर आपको 40 पॉइंट मार्केट दे रही है तो 30 पॉइंट तो लेके जाओ, वरना ऐसे रिवर्सल कैंडल बनेगी और आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और साथ में कौन बता रहा है आपको आरएसआई कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो इसका मतलब अब निकलने का टाइम आ गया। इसने आपको ब्रिज का कॉन्फिडेंस दिया कि तू ब्रिज बनो, मुझे शॉर्ट करो। इसने आपको ब्रिज बनने का ट्रेंड दिया, कॉन्फिडेंस दे देखो कि आप ब्रिज बनो। मैं नीचे हूँ आरएसआई, ये देखो लो 40, सोने पे सुहागा, 40 से नीचे जा रहा है। ये देखिए ब्रिज ट्रेंड, जहां मेरा कर्सर है, ये देख रहे हैं लक्ष्य जी, जहां मेरा हाथ है, Yes. ये आरएसआई देखो, ये आपको बता रहा है मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ से कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है। तो दोनों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहीं पर शॉर्ट मारो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और क्या करो,
अपना ट्रेल स्टॉप लॉस साथ साथ ट्रेल स्टॉप लॉस लगाते रहो, चेज द प्राइस। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, कितने पैसे मिल गए आपको? 40 पॉइंट, 30 पॉइंट। क्योंकि देखो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऊपर रिवर्सल, प्रॉफिट खत्म, वहीं पर आ गया दोबारा। फिर अगले दिन फिर दोबारा मौका मिल रहा है शॉर्ट का, कब? आफ्टरनून, यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद। फिर से आरएसआई आपको बता रहा है, फिर मैं तैयार हूँ, फिर दोबारा मुझे शॉर्ट करो। कितने पे? 2340 पे। अब की बार कितना? 2310, 30 पॉइंट। और ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप कहाँ एग्जिट करोगे? यहाँ पर, जब कैंडल ऊपर क्लोज होगी ये, और फिर क्लोजिंग नीचे हुई, तो हमने यहाँ पर 2 बार शॉर्ट किया। एक बार यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पर एग्जिट मारा, फिर दोबारा यहाँ पर शॉर्ट किया। राइट। तो 2 बार मेरे को शॉर्टिंग के मौके मिल रहे हैं। और अगर मैं देखा जाए तो एक ही मौका मिल रहा है, सॉरी वो मैंने ईमेल लगा दिया था। ये देखो, ये देखो, एक बार भी नीचे नहीं आ रही, वीवेब के ऊपर एक बार भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइन के नीचे है तब तक अपना बने रहो। ये देखो, ये देखो, एक बार भी नीचे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मेरा ट्रेड ये पूरा मेरे फेवर में था। 2360 से जो मैंने शॉर्ट किया 2350 से, ये एंड तक मुझे पूरे 40 पॉइंट देखे गए। और साथ में आरएसआई भी आपको बता रहा है। इससे मत घबराना, ये इस मूव से मत घबराना। क्यों? क्योंकि अभी लाइन के ऊपर नहीं आई ना, तो घबराने का नहीं है। जब लाइन के ऊपर आके ऐसे बैठेगी तब ट्रेड खराब हो सकता है। अभी तो नीचे ही है ना, तो हमारे तो बिरिश ही ट्रेंड है। और यहाँ भी आरएसआई 60 से ऊपर नहीं गई, तो यहाँ भी रिजेक्शन मिल गई, यहाँ भी रिजेक्शन मिल गई। तो इसको मेरा ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। तो ये मेरा सेलिंग का है। और जब मुझे बाइंग करनी है तब मुझे ऐसे ट्रेड ढूंढने हैं। ये देखिए, पहली कैंडल 23 फरवरी की क्रॉस कर गई, कहां पर एंट्री की? 2372 पे। प्राइस ऊपर जा रहा है, 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 कहां पहुंच गया? 11:30 तक यहाँ पर। अब कैसे प्रॉफिट लोगे लक्ष्य जी? इसके लोगे प्रॉफिट या इस पे लोगे प्रॉफिट? ग्रीन लाइन पे। So green line ये is आपके still ऊपर better. डिपेंड है। आपको मैंने एंट्री करा दी 2367 के ऊपर, प्राइस पहुंचा दी 2392 के ऊपर। और एक बार भी ना ग्रीन लाइन के नीचे आ रही है कैंडल, ना वीवेब लाइन के नीचे आ रही है। ठीक है, मैं एक बार वीवेब का कलर चेंज कर देता हूँ। आई थिंक ना इससे थोड़ी आप लोग कंफ्यूजन हो रहेगी। जस्ट कोई दोनों कलर सेम है ना, ये पर्पल पिंक कर देता हूँ। ये 5 में ना, इसमें नीचे आ रही है कैंडल, ना इसके नीचे आ रही है। तो डरने की क्या चीज है यार? डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैंडल बाय की है पूरी, ये देखो, यहाँ से जैसे फिर मिल गया। तो आपकी एंट्री का हुई यहाँ पर, तो प्राइस का पहुंच गया यहाँ पर। घबराना कब है? जब ये नीचे आ रही है। इसकी वेट नहीं करनी, 76 पे थोड़ी निकलोगे। 68 पे एंट्री करके 88 तो निकलोगे, तो अपना स्टॉप लॉस इसको बना के चलना है। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। इसका मतलब फिगर यहाँ कौन सी डालनी है आपने? यहाँ पर आपने फिगर डालनी है रिलायंस में, सेल पे जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम कहते हैं सर किसको लिखें, तो यहाँ पर आपने अपनी क्वांटिटी भरनी है। और यहाँ पर एसएल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्या लिखना है? 2388, 2389, क्योंकि ये हमेशा ऊपर होती है। और यहाँ पर अपना पोजीशन में आके इसको करना है एग्जीक्यूट ऐसे। इस वीवेब लाइन को देख के मुझे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की फिगर भरनी है। कहां पर? अपनी पोजीशन में जाके, यहाँ जाऊंगा, अपनी पोजीशन पे जाऊंगा, जो पोजीशन होगी उस पर सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो क्वांटिटी आएंगी वो भरूंगा। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? जो मेरे को ग्रीन, जो मेरे को ये में 20 दिखा रही है, क्योंकि मेरा प्राइस तो 96 पहुंचा हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि मार्केट ने मुझे अगर 30 पॉइंट दिए हैं तो एटलीस्ट 20 पॉइंट तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, बिना किसी डर के। 20 पॉइंट तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। और ये देखो, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो देखो क्या हुआ है। सुबह लक्ष्य यहाँ से बैठे थे, दोपहर को वही आके खत्म हुए। Right. जहां से आप लोग चढ़े थे ना, वही जाके उतरे हो। ये देखो, इसे कहते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता, वो सुबह का सारा प्रॉफिट दोपहर को जीरो कर देता है। आपके सामने है। ये आपको मोड मिली, आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए था इसी वजह से, क्योंकि आप ही निकले। तो ये देखो कहाँ आ गया स्टॉप, थोड़ी सी उम्मीद हुई, फिर नीचे आ गया। तो अगर मार्केट आपको 30 पॉइंट दे रही है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो एटलीस्ट यार 20 पॉइंट तो लेके जाओ, 25 पॉइंट तो लेके जाओ। यहाँ से बैठे हो, कम से कम यहाँ तो उतरो, वरना शाम होते होते पूरा नीचे उतार देगी आपको।
और सारा प्रॉफिट 0। खाया भी है कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 8 आने का, पूरा दिन ट्रेड घुमाया, प्रॉफिट दिखाया और शाम को 0। क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग है ना स्टॉप लॉस, इसलिए राइट इंडिकेटर से काम करोगे तो प्रॉफिट पूरा कमाओगे। इंडिकेटर नहीं लगाओगे तो समझ नहीं आए कब एग्जिट करूं, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है स्ट्रेट में? एक तो आरएसआई दे रहा है कि देखो मैं बुलिश हूं, सर और दूसरा ये सारी की सारी कैंडल इंडिकेटर के ऊपर चल रही है, तो ये कॉन्फिडेंस दे रही है बाइंग का। और जब मुझे सेल करना है, जैसे मैंने दोबारा बताया 28 फरवरी के एग्जांपल में, जब मुझे सेल करना है, होना चाहिए राइट ये यहां से मैं सेल कर रहा हूं, और कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है? ये मुझे बीरिश चार्ट, नीचे आरएसआई देखो, कंडीशन मैच मैच, नीचे 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 नीचे, कोई दिक्कत नहीं, इससे मत घबराना, ये अभी वीवर के ऊपर ही है, ठीक है। फिर दोबारा नीचे नीचे नीचे, अगर मैं इसको लगा लेता हूँ तो यहाँ पर आपका ट्रेड तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा एंट्री कर लेंगे जैसे नीचे कैंडल बनेगी, फिर 2 बार दूसरा फिर एंट्री कर लेंगे, तो 2 बार ट्रेड ले लेंगे। हार के क्या है, हार के 2350 का ट्रेड कटा तो यहीं पर जाके 2310 पे 40 पॉइंट तो फिर भी मिले मुझे, कैंडल तो एक बार भी ऊपर नहीं आई, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट फ्रेंड। अब एक बार देख लेते हैं क्या चीज है आरएसआई की गोल्डन रूल्स। आरएसआई होती क्या है? इसको तो नाम में लिखा स्ट्रेंथ इंडेक्स। The relative strength index is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movement. RSI oscillates between 0 and 100. RSI is considered overbought when above 70. इसे friend 60 लिखेंगे, and oversold when below 40. Signals can also be generated for divergences, failure swings, and center line cross. अब जब भी RSI, इसका भी फ्रेंड कलर प्रिंट आउट निकाल लेना। अगर 40 to 80 के बीच में RSI है तो वो अप ट्रेंड है, अगर 20 से 60 के बीच में है तो डाउन ट्रेंड है, अगर 40 to 60 के बीच में है तो साइडवेज है, अगर अबव 60 है तो सुपर अप ट्रेंड है, और बिलो 40 है तो सुपर डाउन ट्रेंड है। ये आरएसआई की रेंज है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना कलर। अगर आरएसआई की रेंज 40 to 80 के बीच में है, लक्ष्य चार्ट दिख रहा है? यस सर नहीं सर चार्टिंग हाँ ठीक है, अगर आरएसआई की रेंज 40 से 80 के बीच में है तो ये क्या है? ये अप ट्रेंड है। अगर आरएसआई के लिए 60 to 20 के बीच में है तो क्या है? ये डाउन ट्रेंड है, और हम डाउन ट्रेंड जी भी रहे हैं अपने सामने, देखो लाइव देख रहे हैं, ठीक है। अगर आरएसआई की रेंज 40 to 60 के बीच में है तो ये साइडवेज है, ठीक है, ये देख रहे हो साइडवेज, इस वजह से ना ऊपर कटा ना। अगर आरएसआई की रेंज अबव 60 है तो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगर आरएसआई की रेंज बिलो 40 है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ये जैसे ही 40 के नीचे जाए सुपर डाउन ट्रेंड है। जो रिलायंस में जो 28 फेब को शॉर्ट हुआ ना, सुपर डाउन ट्रेंड। हमने अक्षय लक्ष्य हमने कब शॉर्ट किया? उस दिन तो हमने शॉर्ट किया इसमें, जब हमें परसों कल किया, कब किया हमने? हमने उस दिन कल ही तो शॉर्ट कराया हमने इसको, जो रिलायंस को शॉर्ट रिलायंस को हाँ कल ग्रुप में तो किया था हमने, 2339 पे शॉर्ट किया था, 2313 तक गया था। कब किया हमने? आई थिंक ये किया था, ये हाँ ये हाँ सर ये राइट रिलायंस शॉर्ट, हाँ यहाँ पर सॉरी ये रहा, हमने 28 फेब को ये शॉर्ट तो किया था हमने उस दिन दोपहर को। ये देखिए ये राइट कितना सुपर ट्रेंड मिला हमें, ठीक है। 32,339 के नीचे शॉर्ट करना था इस फिगर के ऊपर, ये देखो जैसे शॉर्ट किया हमने और शाह नीचे गया। तो अगर आप देखोगे तो जो मैसेज हमारा आया था सेम इसी पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया था, और ये पूरी हमने मूव ली है, ये वाली। तो हमें ये भी ट्रेंड दे रहा है बीच का, और हमें ये भी ट्रेंड दे रहा है बीच का। तो ये आरएसआई के रूल्स हैं, कौन सी रेंज में कब हमें देखना है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम एक बार पढ़ लेते, थ्योरेटिकल है। पीपीटी दिख रही है ना? यस सर यस These are the 9 golden rules, प्लीज इसका कलर प्रिंट आउट निकाल लेना।
if in monthly chart RSI is greater than 60, it means long term is bullish. If in weekly chart RSI is greater than 60, it means medium term is bullish. If in daily chart RSI is greater than 60, it means short term bullish. अगर चार्ट में मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे RSI greater than 60 है, इसका क्या मतलब है कि फिर पूरा चार्ट ही बुलिश है. अगर मंथली चार्ट में RSI 40 to 60 है तो इसका मतलब मंथली साइडवेज है. अगर वीकली चार्ट में RSI 40 to 60 है, इसका मतलब मीडियम टर्म साइडवेज है. तो अगर डेली चार्ट में RSI 40 to 60 है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म साइडवेज है. जगप्रीत सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. हेलो. Actually someone came. Okay. अच्छा. तो अगर मंथली चार्ट में RSI 40 to 60 है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो साइडवेज है आपका. अगर वीकली चार्ट में RSI 40 to 60 है तो इसका मतलब मीडियम टर्म ही साइडवेज है. और अगर डेली चार्ट में RSI 40 to 60 बीच में, इसका मतलब शॉर्ट टर्म ही साइडवेज है. अगर मंथली चार्ट में RSI 40 से नीचे है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है. अगर वीकली चार्ट में RSI 40 से नीचे, इसका मतलब मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड है. अगर डेली चार्ट में RSI 40 से नीचे, इसका मतलब शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है. और अगर तीनों चार्ट में 40 से नीचे, इसका मतलब फिर पूरा चार्ट ही हमारा डाउन ट्रेंड है. फिर इसका मतलब वो उस पर बाई नहीं करनी. तो एक बार देखते हैं रिलायंस का चार्ट. ठीक है, ठीक सर. चार्ट दिख रहा है? यस. ठीक है, पहले देखते हैं मंथली चार्ट. मंथली चार्ट क्या दिखा रहा है? 60-40 बीच में, इसका साइडवेज है. अब हम आएंगे वीकली चार्ट को. वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है? डाउन ट्रेंड में जा रहा है एक तरह से. डेली चार्ट क्या दिखा रहा है? कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर हमारे को अब सबसे पहले अब अप ट्रेंड कौन शुरू करेगा? सबसे पहले अप ट्रेंड डेली चार्ट शुरू करेगा. सबसे पहले क्या घूमेगा? ये. फिर इसकी 5 कैंडल में क्या घूमेगा? फिर ये अप ट्रेंड में आएगा. और उसके बाद जाके 1 महीने बाद ये अप ट्रेंड में आएगा ऊपर. इसका मतलब रिलायंस का बड़ा चार्ट तो दिखा रहा है साइडवेज है. वीकली चार्ट दिखा रहा है कि मैं भी साइडवेज हूं. बट डेली चार्ट दिखा रहा है कि साइडवेज से डाउन ट्रेंड था, अब ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है. मतलब फिर से बुलिश हो रहा है. अगर मुझे शॉर्ट करना है, देखो आज अगर मुझे ट्रेड करना है इंट्राडे, तो मुझे क्या चाहिए? 2 तारीख का चार्ट है, मुझे दिखा यहाँ से बाइंग आ रही है, तो मैंने बाइंग की, थोड़ी सी बाइंग की. बट क्या मिली मुझे? सेलिंग. क्योंकि मुझे RSI क्या दिखा रहा था? मैं नेगेटिव जोन में जा रहा हूँ. ठीक है. बट अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने पोर्टफोलियो का फ्यूचर डिसाइड करना है कि मेरे फ्यूचर का क्या पोर्टफोलियो, क्या फ्यूचर है, तो मुझे क्या देखने पड़ेंगे? मुझे बड़े चार्ट देखने पड़ेंगे. बड़े चार्ट में कोई ऐसा तो नहीं है कि ये 40 से नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड में चला गया, मतलब बड़ा चार्ट ही डाउन ट्रेंड हो गया, तो नेगेटिव साइन है. तो अगर मंथली चार्ट साइडवेज है तो अच्छी बात है, फीक नहीं होना चाहिए. अगर इसके नीचे चला गया, डाउन ट्रेंड के नीचे, फिर मतलब समझ लो फिर बड़ी पिक्चर खराब है. फिर क्या होगा? फिर वो नीचे का लेवल दिखाएगा. ठीक है, कोई भी स्टॉक ले लो जिसकी बड़ी पिटाई हुई है. लेट से हम देख लेते हैं अभी IT लिख लेते हैं. चलो, TCS मंथली चार्ट साइडवेज ऊपर की तरफ निकल रहा है. वीकली चार्ट साइडवेज, डेली चार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, बड़े घूम सकता है. तो इसका मतलब अभी तीनों, जब डेली, मंथली, वीकली तीनों चार्ट साइडवेज, तो क्या मतलब है कि पूरा पूरा ट्रेंड ही साइडवेज है. अभी कुछ नहीं होना, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है. एक चीज तो चाहिए, या तो बेरिश बन या बुलिश बन. तो मुझे किसी स्टॉक में एंट्री करनी तो क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कि उस स्टॉक का डेली चार्ट मुझे ऐसे मिले. ये इस वाला TCS में कब एंट्री करूंगा? जब वो 40 पे आएगा ऊपर. यहाँ एंट्री नहीं करूंगा, ये तो बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है. ये देखिए, यहाँ तो पुट लेने का टाइम था. अगर मैंने इस टाइम TCS की 3500 की मार्च की पुट ले ली होती, तो आज मैं कहाँ बैठा होता? ये देखो, 50 वाला प्रीमियम 200 चला गया. मुझे कौन दिखा रहा है? ये मुझे TCS का चार्ट दिखा रहा है.
कि मैं अब गिरने को तैयार हूं। ये देखिए, तो जब ऐसा ट्रेंड मिले, कैंडल दिखाए, तो क्या करना है, लेके बैठ जाओ पुट। खोने को क्या है, 50-100 रुपये का प्रीमियम है, 5,000 रुपये रिस्क है, बट पाने को कितने हैं, 20,000 रुपये, 20,000 पे होंगे आपके कितने दिन में, 10 दिन में। राइट। ठीक है, तो आपको कैंडल बता रही है मैं बीच जा रही हूँ, और आपको चार्ट बता रहा है कि भैया मैं तो तैयार हो चुका हूँ नीचे जाने के लिए। देखो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप पुट लेके बैठ जाओ। साथ में किसको लगाना है, साथ में लगा लो वो टूल जो आपको हमेशा काम आएगा, जो मैं आपको सैटरडे पढ़ाऊंगा। कि सर मेरे को अपने ट्रेड में कैरी तो करना है, बट डर लगता है कि कैसे कैरी करूं, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को कैसे लेके जाऊं। वो मैं आपको टूल देके जाऊंगा, वो आपको हेल्प करेगा। उसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपको इंटरडे में काम करेगा। कि मैं अपने ट्रेड में 50 में प्रीमियम में तो बैठ गया, पर मुझे कब तक निकलना है, वो आपको बताएगा। ये कि घबराओ मत, बैठे रहो। ये देखो, घबराओ मत, बैठे रहो, अभी ऊपर ही है, घबराओ मत, चलते रहो। यहीं से बैठे हो ना, चलते रहो। ये देख रहे हो, ये ट्रू लाइन क्या है, आपका स्टॉप लॉस, ये 20 है, जो हमने याद रखी थी ना, ये 20 है ये। तो ये आपको ब्लू लाइन कह रही है 50 में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। नीचे क्या बना है, पता है क्या बना है लक्ष्य, मॉर्निंग स्टार। Morningstar. कल पढ़ के आए ना हम, Yes, कि sir. पहला ट्रेंड डाउन ट्रेंड, दूसरा बेरिश, तीसरा हल्की सी बॉडी, फोर्थ गैप अप, और फिफ्थ बुलिश कैंडल। तो नीचे मॉर्निंग स्टार बनता है तो ऐसे उजाला आता है। ये इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब पुट में मॉर्निंग स्टार बना है, तो कैश के चार्ट में कुछ और बनाएगा। तो कैश के चार्ट में क्या बना है, शूटिंग स्टार। ठीक है, इसकी नेक्स्ट, इसकी प्रीवियस कैंडल कौन सी थी, ये। इसका लो टूटा, टूटा आराम से, तो अभी तो ये और ऊपर जाएगा। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या है, 50 पे बैठते हुए स्टॉप लॉस कब तक कैरी करे, जब तक 134 नहीं तोड़ता, तब तक बने रहो, तब तक बने रहो, एंजॉय करो। और डेली की चार्ट के साथ साथ 15 मिनट का चार्ट डेली ऐसे लगाओगे ना, तब तो बड़ा दूर है। ये देखो 170 पे पहुंच गई हो, 50 की एंट्री लेके 170 पहुंच चुके हो, और 162 पे आपका स्टॉप लॉस बैठा हुआ है इंट्राडे का। बैठे रहो, एक बार भी नीचे नहीं आया, एंजॉय करो। यहाँ पर नीचे गिरा था तो हमारा एग्जिट यही हो गया था, फिर आज दोबारा फिर एंट्री ले ली हमने, क्योंकि यहाँ तो चार्ट बिरिश है ना। बट अगर जिसकी 50 में एंट्री है, उसको क्या डरने का जरूरत है यार, जिसकी 50 में एंट्री है वो यहाँ पे घबराएगा। सही बात है। ठीक है ना, वो घबराएगा तो जब 100 के आसपास आएगा या 150 पे आएगा, अभी तो बने रहो। ये कल 190 मार के गए। अगर चलो मैं ये, अगर मैं एक बात करता हूँ, चलो मैंने ये नहीं दिखा, ठीक है, मैंने ये नहीं दिखा चार्ट, मैंने कल ये कैंडल देखी टीसीएस की, ये परसों की, ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ 190 पे बैठ गया हूँ ना, 50 वाली, तो मैं तो 200 पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। और ये इंडिकेटर्स के ऊपर यहाँ के कटा है पहला बार, फिर दोबारा मुझे यहाँ से एंट्री मिल गई। ये हम कल करेंगे। स्विंग ट्रेड कैसे खेलते हैं, इसका क्या रीजन है, क्यों खेलना चाहिए, और ये क्या ऐसा इंडिकेटर था जो बता रहा था कि यहाँ पर एग्जिट हो गए, खाली कैंडल नहीं, ये डेथ क्रॉस ओवर हो गए। तो ये ब्रीच ट्रेंड होता है, ये हम कल कवर करेंगे। ठीक है, ये एक बार रूल्स पढ़ लेना। अगर मंथली, वीकली, डेली चार्ट में अगर RSI 60 ऊपर है, फिर तो समझ लो रॉकेट है, फिर वो, फिर तो ऊपर ही जाएगा वो। वैसे अभी मार्केट में ऐसे कुछ बच्चे नहीं है, 2-3 स्टॉक ही होंगे, वरना सबकी पिटाई हो रही है, फिर मार्केट नीचे गिर रही है। अगर मंथली चार्ट में, अच्छा चलो ये देखते हैं सबसे पहले, हमने भेज लिया था BHL, ठीक है, ये देखो हैमर के ऊपर 76 मार गई 69 वाली, ठीक है। RSI देख रहे हो कहाँ निकलने को तैयार हो रही है, राइट। ये देखो, और ऊपर से इनका भी मिलाप होने वाला है, ये 5 वाली 20 को क्रॉस ओवर करने जा रही है, फिर ये रॉकेट बनेगी। कैसे, ऐसे,
जब भी 5 वाली ईएमआई 20 को क्रॉस ओवर करेगी फिर ऐसे ऊपर की जर्नी शुरू होगी। ठीक है, ऐसे। और हमें कॉन्फ्रेंस कौन दे रहा है? आरएसआई। देखो डेली में बुलिश बनने को तैयार हो रही है, वीकली में भी बाहर आ रही है, मंथली में भी बाहर आ रही है। इससे बड़े चार्ट कोई हो सकता है? तो इसका मतलब अगला जो स्टॉक ऊपर भागने को तैयार है वो ये है बेल। डेली में निकल रही है सुपर बुलिश, वीकली में साइडवेज से बुलिश जा रही है, और मंथली में साइडवेज जा रही है फिर से पलट रही है वापस। क्योंकि मंथली का चार्ट कब बिगड़ता है? जब डेली के पूरे 20 कैंडल बिगड़ती है। तो जब यहाँ पर बाइंग आएगी तो वो भी तो वही से रिवर्स लेगा ना। तो एक बीएचएल एक ऐसे एक और चार्ट है आईबुल हाउसिंग, इस पे भी देख लेना, बहुत इसकी पिटाई हुई है। अगर इसको 100 रुपये स्टॉप लॉस से लेके थोड़ी क्वांटिटी लेके बैठता हूँ तो 120 पे आगे। सबसे पहले देखते हैं मंथली, नेगेटिव से ऊपर साइडवेज जा रहा है, नेगेटिव जोन से साइडवेज में आ रहा है, मतलब अबव 40 होना अच्छी बात है। वीकली में बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मंथली में। तो इसका मतलब सबसे पहले जैसे ही चार्ट ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी और फिर इसका क्रॉस होगा। तब तक वीकली भी साइडवेज में आ चुका है नेगेटिव से, और मंथली भी साइडवेज में आ चुका है नेगेटिव से। तो तीनों चार्ट हमारे फिर क्या हो जाएंगे? थोड़े से पॉजिटिव, अभी नेगेटिव हो रखे। लार्सन टुब्रो, पहला साइडवेज से नेगेटिव से साइडवेज जा रहा है, डेली चार्ट। पहले देखते हैं बड़ा चार्ट, मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट साइडवेज में एंटर किया है, डेली चार्ट नेगेटिव से। इसका मतलब क्या है? एलएनटी का बड़ा चार्ट अभी भी बुलिश है, डेली चार्ट पॉजिटिव जोन में आ रहा है, और वीकली चार्ट, जब डेली चार्ट पॉजिटिव जोन में आएगा तो ये भी यहां से घूम जाएगा ऊपर। इसका मतलब फिर ऐसे ऊपर की तरफ चले आएंगे। तो अभी डेली चार्ट हमारा एलएनटी का पॉजिटिव जोन में जब आएगा तब मेरे को यहाँ पर बाइंग करनी है, अभी नहीं करनी। जब ये आरएसआई ऊपर आएगी इसकी तो। और मंथली में इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश ही है, क्योंकि ये 60 से ऊपर बैठा हुआ है, अप ट्रेंड, सुपर ट्रेंड में। कमिंस इंडिया मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट बुलिश, डेली चार्ट बुलिश। या इससे बड़े चार्ट है कोई? सारे सारे चार्ट देखो बुलिश। ये चीजें साइड में है, बट बड़े चार्ट देखो अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? पूरा ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है। इतनी करेक्शन के बाद भी नीचे नहीं गिरा है। देखो ऐसे चार्ट होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। अगर मेरे पोर्टफोलियो कम्युनिस्ट इंडिया है तो मुझे घबराने की जरूरत है। अभी भी ईएमआई क्रॉस ओवर के नीचे नहीं आया तो बने रहो, यहाँ से नीचे ट्रेड किया, बने रहो, पूरा एंजॉय करो। क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड तो अभी बुलिश ही है, बुलिश ही है। डेली चार्ट क्या हो तो अभी घूम जाएगा जैसे ऊपर की बनेगी। तो जब तक ये नीचे नहीं आता तब बने रहो। तो इसका मतलब मंथली चार्ट अप ट्रेंड, वीकली चार्ट अप ट्रेंड, एंड डेली चार्ट इज स्टिल इन अप ट्रेंड। इसे अभी अप ट्रेंड ही मानेंगे, 60 से ऊपर ही अभी भी। जब नीचे आएगा तब हम कहेंगे कि साइड में से। तो ऐसे हमें चार्ट देखना है इन रूल्स को लगा के। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे सेटिंग करनी है वो आपको बताया था यार, आरएसआई की। पर मैम ने मेरे को याद दिला दिया कि मैंने यहाँ पर नहीं बताया, क्योंकि अब स्टॉक में कैसे करनी है। आप लोग आरएसआई पे जाओगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, आरएसआई डाइवर्जेंस ही खाली आरएसआई सेट करना है। नीचे आओगे सेटिंग में, अब यहाँ पर जो 80 है इसको करना है 60, और ये जो 20 है इसको करना है 40। और इनके कलर थोड़े चेंज कर देना, करना चाहो इसको ग्रीन कर दो, इसको रेड कर दो, आपको थोड़ा सेंटिमेंट बदल जाता है। ठीक है, और इसको 14 के बदले 10 कर देना। अच्छा, अब एक जादू दिखाऊं सबको, ये देखो अभी लक्ष्य दिख रही है आरएसआई? यस सर, दिख रही है। कैसी दिख रही है? शांत दिख रही है, बिल्कुल चुपचाप। राइट सर। इस पे तूफान ला दें? ये लो, जिसको स्कैल्पिंग करनी है, ये लो, जिसे स्कैल्पिंग करनी है,
जिससे निफ्टी बैंक निफ्टी काम हो रहा है, चलो आपको ये भी दे दिया आज मैंने तोहफा। अब ये देखो आपको क्या बता रहा है, ये स्कैल्पिंग में काम करता है। जैसे ही यहाँ पर सुबह सुबह आपको फर्स्ट को ये बना आपको ऊपर, तो ये आपको क्या बता रहा है, ऊपर का चार्ट, ये एक एक आपको मूवमेंट बता रहा है, ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, जैसे जैसे कैंडल्स चेंज हो रही है ये नीचे आपको बता रही है। इसे क्या कहते हैं, स्कैल्पर। मतलब यहाँ से मैंने एंट्री ली और यहाँ एग्जिट, यहाँ से एंट्री ली यहाँ एग्जिट, मेरे लॉट ज्यादा है बट मेरी चाल छोटी है। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ आप लोग, ये सिर्फ आपको मेरी क्लास में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, मैंने 1 तारीख को प्रीमियम में यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, ये देखो कैसे मुझे बता रहा है, और जैसे नीचे कैंडल आ रही है तो बता रहा है नीचे बेरिश हो रही है, फिर ऊपर उठ रहा है। तो ये साथ साथ आपको कैंडल के साथ साथ आपको ये बिहेवियर भी दिखा रहे हैं 4 से। क्यों? क्योंकि मैंने इसे इसका पीरियड 2 कर दिया। तो RSI 14 होती है, सैटरडे संडे काउंट ना करो तो 2 वीक में बनते हैं 10 दिन। तो 10 दिन कितना शांत है, कुछ पता नहीं चल रहा। उथल पुथल लानी है कैसे, जिसको स्कैल्पिंग करनी है, क्वांटिटी ज्यादा और चाल छुट्टी। ये देखो अब सुबह कैसे काम आएगा ये आपको। फर्स्ट को मेरी यहाँ एंट्री हो रही है और मुझे ये बता रहे थे, और यहाँ से कैंडल भी ऊपर जा रही है, फिर कैंडल नीचे प्राइस नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे दिखा रहा है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा भी RSI नीचे ही है। ये सॉरी 5 मिनट, ये रहा फर्स्ट फ्रेम, ये रहा, हाँ ठीक, ऊपर 15 मिनट क्लियर हुआ था इसलिए। ये रहा फर्स्ट, ये देखो कैसे नीचे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, स्कैल्पर। अब जो स्कैल्पर होते हैं ना वो 100 से 150 यही निकल जाते थे, इसी इसी चाल में निकल गए। ये लिया एंट्री सुबह 9:30 और यही से यही निकल गए 50 पॉइंट, बट क्वांटिटी ज्यादा थी। तो ये आपको ऐसे काम कराएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखो आज का 9:30 का, आज की सेटिंग क्या है, ये देखो चार्ट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, जैसे कैंडल बिहेवियर वैसे साथ साथ बता रहा है। ठीक है, और इधर मैंने क्या कर दी, 17,500 की पुट। बट ये 5 मिनट के चार्ट पे होगी, टाइम फ्रेम 5 मिनट का चार्ट। 15 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट ठीक है, बट बेसिक स्कैल्पिंग 5 मिनट काम आती है। अब मैं इसको बिल्कुल चेंज कर दूंगा तो आपको पता चले पीछे काम क्या हुआ है। देखो शांत बैठा हुआ आराम से। ठीक है, तो ये था जादू। हाँ जी लीटा मैम।